हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टुडेज अमेजिंग सेशन गाइस। और हम लोग क्या बात कर रहे थे? हम लोग बात कर रहे थे केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर, है ना। और कहाँ तक हम लोग बात किए थे? हम लोग बात किए थे एक्साइटेशन तक, कि कब कोई एटम एक्साइटेशन शो करेगा, कब कोई एक्साइटेशन नहीं शो करेगा, कौन कौन से एटम एग्जिस्ट करते हैं, कौन कौन से एटम एग्जिस्ट नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल PH3 एग्जिस्ट करता है बट PH5 एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन उसी का भाई को अगर हम बात करें जैसे PCl3, जो कि एग्जिस्ट करता है, ठीक है, यहाँ पर कोई एतराज़ नहीं है क्योंकि PH3 भी एग्जिस्ट कर रहा था। पर जब बात PCl5 की आई तो वो एग्जिस्ट कर रहा है बट PH5 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों? इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं कि भैया दरअसल क्लोरीन का क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की तुलना में ज़्यादा है, जिसकी वजह से फास्फोरस को एक्साइटेशन करना पड़ गया, है ना। तो हम लोग यहाँ पर समझे थे कि क्या क्या नेसेसरी कंडीशंस हैं एक्साइटेशन शो करने के लिए, कब कौन सा एटम एक्साइटेशन शो करेगा, कब कौन सा एटम एक्साइटेशन नहीं शो करेगा। हम लोग बात इंटर न्यूक्लियर एक्सिस की करने वाले थे पर वहाँ पर रुक गए हम लोग क्योंकि वो टाइम के बियॉन्ड जा रहा था। एंड दैट वाज अ गुड फेनोमेना, क्योंकि बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस को बढ़िया तरीके से समझाने के लिए ओवरलैपिंग का समझना बहुत ज़रूरी है। कैसे कोई बॉन्ड बनता है, कैसे कोई बॉन्ड नहीं बन रहा है, कौन कौन से टाइप्स के ओवरलैपिंग होते हैं। जब हम अगर इसे समझ लेते हैं ना, तब हम इंटर न्यूक्लियर एक्सिस को बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हैं। समझ गए? तो चलिए समझते हैं आगे का चैप्टर। और आज हम लोग बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, जो कि पूरे के पूरे केमिस्ट्री को गवर्न कर सकता है। जैसे बॉन्ड एंगल, बॉन्ड ऑर्डर, परसेंटेज एज करेक्टर, है ना। ये सब इतनी भयंकर भयंकर सी चीज़ें हैं ना, बहुत ही अच्छी अच्छी कॉन्सेप्ट है ये, जो कि पूरे केमिस्ट्री में यूज होने वाला है। चाहे आप जीओसी पढ़ो, चाहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई सा भी चैप्टर, चाहे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, जीओसी का, सेकेंड जीओसी का, जैसे अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, इन सब में कहीं पर भी आप चेक करोगे तो यहाँ पर परसेंटेज एज करेक्टर, हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, ये सब आने वाला है। और इन सब की शुरुआत हमारी हाइब्रिडाइजेशन से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो चलिए आज की इस चैप्टर को, जो कि अमेजिंग है, मज़ेदार है, स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग बात कर रहे थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। और आज हम लोग कुछ बॉन्ड्स के बारे में समझने वाले हैं, जैसे सिग्मा बॉन्ड हो गया, पाई बॉन्ड हो गया, इन सब के बारे में समझेंगे। उसके पहले उसके पहले ज़रूरी ये है कि हम लोग ओवरलैपिंग का एक ओवरव्यू आइडिया ले लेते हैं। ठीक है, कि ओवरलैपिंग होती क्या है। ठीक है, ओवरलैपिंग क्या होती है, कैसे होती है, कितने टाइप्स की ओवरलैपिंग्स होती हैं, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड कैसे बनता है। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले ओवरलैपिंग की। मेरे बात करने से पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने इसको समझा दिया था कि भाई दो ऑर्बिटल आते हैं, दो एटम के दो ऑर्बिटल आते हैं, आपस में आकर के एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक बॉन्डिंग यानी एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। एंड द इलेक्ट्रॉन मस्ट बी ऑफ अपोजिट स्पिन, है ना, दोनों अपोजिट स्पिन के होने चाहिए। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बताया था कि ओवरलैपिंग करना जरूरी है। ओवरलैपिंग कैसे होती है? दो एटम के ऑर्बिटल्स आपस में आकर के इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, एक दूसरे के साथ हैंडशेक करते हैं, मिक्सिंग नहीं करते, ओवरलैपिंग करते हैं, यानी एक हैंडशेक करते हैं। दो जिसमें एक जान नहीं होते, है ना, कि आए और फिर एक दूसरे को देखे, प्यार आया, दो जिसमें एक जान हो गए, बूम कर गए, एक छोटा हो गया। ठीक है, तो वो नहीं होता। यहाँ पर एक हैंडशेक होता है एकदम बिजनेस पार्टनर की तरह। ठीक है, और ओवरलैपिंग होती है, दो अलग अलग एटम्स के दो अलग अलग ऑर्बिटल्स आते हैं, ओवरलैप करते हैं, शेयरिंग करते हैं, टू अपोजिट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, और जिसकी वजह से ओवरलैपिंग से हमारा कोई भी बॉन्ड बनता है। ठीक है, ये हम लोग समझ चुके थे। आज हम बात करेंगे कि कितने टाइप्स की ओवरलैपिंग होती है ना, कितने टाइप्स की ओवरलैपिंग होती है। तो हमारे पास जनरली दो टाइप्स की ओवरलैपिंग होती हैं, जिसमें पहला है हमारा हेड ऑन ओवरलैपिंग। हेड ऑन ओवरलैपिंग, या इसी को बोलते हैं हम एंड ऑन ओवरलैपिंग। ओके, एंड ऑन ओवरलैपिंग। और वहीं हम दूसरे की बात करें तो दूसरा वाला हमारा ये बोल रहा है कि मैं
लेटरल ओवरलैपिंग। ओके, लेटरल ओवरलैपिंग। और लेटरल ओवरलैपिंग और हेड ऑन या एंड ऑन ओवरलैपिंग क्या होता है, आइए समझते हैं। एंड ऑन ओवरलैपिंग या फिर हेड ऑन ओवरलैपिंग, जैसा कि आपको हेड ऑन से ही क्लियर हो गया होगा कि दो मुंडी है ना, दो हेड आपस में आकर के ओवरलैप करते हैं, है ना, यानी किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के ऊपर दोनों आकर के सीधे 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 आकर के ओवरलैप कर जाते हैं, वन टू वन आके एंड ऑन एंड ओवरलैप कर जाते हैं, यानी आपस में आके मिल जाते हैं। साइड वाइज ओवरलैपिंग नहीं करते। साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है तो लेटरल ओवरलैपिंग होगी। डायरेक्ट आकर मिल रहे हैं, एकदम एक्सिस के अलोंग मिल रहे हैं, दैट वाज द एंड ऑन ओवरलैपिंग और हेड ऑन ओवरलैपिंग। लेट सपोज अगर मैं H2 को कंसिडर करूं, है ना, हाइड्रोजन गैस को। ओके, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में अगर आप चेक कीजिए तो एक s ऑर्बिटल और एक s1, यानी दोनों s ऑर्बिटल आपस में आकर के ओवरलैपिंग करते हैं, जिसके बाद बॉन्डिंग होती है। बॉन्ड के फॉर्मेशन के बाद हमारा H2 का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि ये रहा मेरा 1s। ओके, और यही हमारा दूसरा ले लेते हैं, दूसरा मेरा ये रहा 1s। ठीक, दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये, दोनों आपस में आकर के ओवरलैपिंग कर रहे हैं। ठीक है, दोनों आपस में आकर के ओवरलैपिंग करेंगे तो जाहिर सी बात है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा होगा। ठीक है, सब चीज़ को हम लोग कंसिडर करते चलते हैं, इतने मेहनत से पढ़े थे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये इस साइड बढ़ेगा, ये वाला इस साइड बढ़ेगा। ठीक है, एक दूसरे को देखिए आंखों में आएगी चमक, है ना, और आपस में आकर के ओवरलैपिंग कर जाएंगे। और ओवरलैपिंग करने के बाद सिनेरियो कुछ ऐसा होगा, ये रहा 1s और ये रहा 1s, है ना। इसको हम अलग अलग जैसे बनाए थे वैसे ही बनाते हैं तो फिर ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, ये रहा मेरा 1s और ये रहा मेरा दूसरे हाइड्रोजन का 1s। ओके, ये दोनों आए, मिले, है ना, मिले और क्या किए, ओवरलैपिंग कर लिए। और ओवरलैपिंग किए तो देखिए हम इसे ऐसे दिखाएंगे, ये हो गया इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग, यानी एक पर्टिकुलर एक्सिस के ऊपर आकर के दो मुंडियां टकरा गई, है ना। ये रहा मेरा एक एक्सिस, सपोज कर लेते हैं ये मेरा एक्सिस है, और यहाँ पर आए दो मुंडे टकरा गए। ठीक है, दो हेड आपस में आकर के ओवरलैप कर गए। ओवरलैप करने की वजह से बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, और इस टाइप की ओवरलैपिंग को हम बोल देते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग या एंड ऑन ओवरलैपिंग। ओके, और सबसे मजेदार बात क्या है पता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग की वजह से ही हमारे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। हमारा सिग्मा बॉन्ड ही कैसे फॉर्म करता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग से। यानी यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के कह रहा है सिग्मा बॉन्ड कि मेरा फॉर्मेशन हो चुका है भाई। मेरा फॉर्मेशन किसकी वजह से हुआ है, मेरा फॉर्मेशन हेड ऑन ओवरलैपिंग की वजह से हुआ है। हमारा फॉर्मेशन दो मुंडियों के एक ही एक्सिस पर सीधे सीधे आकर के टकराने या फिर ओवरलैपिंग होने की वजह से हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हेड ऑन ओवरलैपिंग की वजह से हुआ। व्हेन वी टॉक अबाउट द लैटरल ओवरलैपिंग, तो लैटरल ओवरलैपिंग मतलब क्या हुआ, इसे ऐसे समझ लीजिए, लैटरल ओवरलैपिंग मतलब होता है साइड वाइज ओवरलैपिंग। साइड वाइज, साइड वाइज ओवरलैपिंग मतलब कि हम सीधे सीधे आकर के नजरें नहीं मिलाएंगे, थोड़े छुप छुप कर बातें कर लिया करो। ठीक है, मतलब ये कि अगर मेरे पास ये एक्सिस है, कोई भी एक्सिस हो सकती है, तीन ही तरह की एक्सिस मिली है मुझे आज तक, और शायद आपको भी यही मिला होगा। ओके, ये एक्स, ये वाई और ये जेड। तो इन तीनों एक्सिस पे कहीं पर भी किसी भी एक्सिस के अलोंग अगर सीधे सीधे आकर के ओवरलैपिंग हो जा रही है, हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग हो जा रही है, वर्ड से क्लियर है यार, नाम से क्लियर है कि हेड ऑन एंड ऑन एंड, है ना, आपस में सीधे सीधे आकर के ओवरलैपिंग कर ले रहे, तो जाहिर सी बात है वहां पर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होने वाला है। लेकिन अगर अगर इस एक्सिस के अलोंग नहीं, इसके साइड वाइज यानी ऊपर नीचे परपेंडिकुलर अगर कोई ओवरलैपिंग हो रही है, सो दैट इज टर्म्ड एज द लैटरल ओवरलैपिंग, उन्हें हम लैटरल ओवरलैपिंग कहते हैं। ठीक है, सपोज करते हैं हम लोग एस बॉन्ड को, एस ऑर्बिटल को ले नहीं सकते क्योंकि ये तो नॉन डायरेक्शनल होता है। लैटरल ओवरलैपिंग डायरेक्शनल होती है। सबसे बेहतरीन बात यहाँ पर ये हो गई कि ये डायरेक्शनल होती है। ठीक है, डायरेक्शनल होती है। और दूसरा कि अगर हम चेक करें डायरेक्शनल कौन कौन से होते हैं, तो हमारा एस ऑर्बिटल तो डायरेक्शनल नहीं होता,
हाँ, लेकिन p ऑर्बिटल हमारा डायरेक्शनल होता है ना। तो p ऑर्बिटल को अगर हम यहाँ पर कंसिडर करें तो ये रहा मेरा एक p ऑर्बिटल, है ना, और दूसरे वाले को बनाते हैं, और ये रहा मेरा दूसरा वाला प्यारा सा p ऑर्बिटल। ओके, ये दोनों आकर के ऐसे, मैं एक और पेन ले लेता हूँ, कोई भी पेन नहीं है क्या? चलिए इसी को ले लेते हैं। दो पेन, दो पी ऑर्बिटल आए, एक यहाँ पे एक यहाँ पर, और ये आया एक दूसरे को देख के आंखों में आई चमक और आए पास, और यहाँ पर आकर के ओवरलैपिंग हो गई। ऊपर ऊपर दो लोब से मिल गए, नीचे नीचे के दो लोब से मिल गए, ठीक है, यानी ओवरलैपिंग कर लिए। ओवरलैपिंग देखिए यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है। अगर मैं इसे डॉटेड कर दूँ देन बात क्लियर हो जाएगी। ओके, यहाँ पर ओवरलैपिंग हो गई, और यहाँ पर ओवरलैपिंग हुई, और कौन सी ओवरलैपिंग हुई? साइड वाइज ओवरलैपिंग हुई। साइड वाइज ओवरलैपिंग की वजह से हमारा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर कौन सा फॉर्मेशन हुआ? यहाँ पर मेरा पाई बॉन्ड, या फिर इसे ऐसे भी दिखा दीजिए, या सीधे सीधे लिख दीजिए कि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। ओके, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। मेन थिंग यहाँ पर उठता है सवाल, क्या p ऑर्बिटल्स सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे? मेरा सीधा सीधा सवाल है, सारे के सारे ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, कोई भी ऑर्बिटल हो, वेदर इट इज s p d और f, हर ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा ही करेगा। पाई बॉन्ड की बात करें तो पाई बॉन्ड में हमारा s ऑर्बिटल नहीं आता। कहा था कि हम तो नॉन डायरेक्शनल है जी, मुझे किसी में भी छोड़ दो, मैं कहीं पर भी जाकर के ओवरलैपिंग कर लेता हूँ। ये सब एक एक्सिस दो एक्सिस पे करने वाला चक्कर मेरे को समझ में नहीं आता है रे। सीधे सीधे सिग्मा बॉन्ड और एस ऑर्बिटल ये बोलता है। एस ऑर्बिटल पाई बॉन्ड नहीं बना सकता, लेकिन सिग्मा बॉन्ड बना सकता है, आसानी से बना सकता है। और पी ऑर्बिटल भी सिग्मा बॉन्ड बना सकता है। सपोज करते हैं, चेक कर लेते हैं यहीं पर, सपोज मेरे पास ये एक पी ऑर्बिटल है, ठीक है, और हम दूसरा पी ऑर्बिटल ले लेते हैं, ये रहा। अगर हम इसे एक एग्जाम्पल से समझ लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एग्जाम्पल कौन सा ले लें? हम लोग हाइड्रोजन फ्लोराइड को ले लेते हैं, HF, ठीक है, HF। HF में क्या सिग्मा बॉन्ड नहीं, पाई बॉन्ड तो है ही नहीं, सॉरी पी ऑर्बिटल तो है ही नहीं, तो हम HF को नहीं लेंगे। ओके, चलिए दो पी ऑर्बिटल हम लोगों ने ले लिया है। अब दो पी ऑर्बिटल आपस में पास आए, ठीक है, अब तक दूरी पे थे, एक दूसरे को देखे, और एक दूसरे को देखे और इसी एक्सिस के अलोंग है ना, इसी एक्सिस के अलोंग है, और आपस में एक दूसरे से पास है, इन्हें पास लाते हैं, ठीक है, और पास में आने के बाद ओवरलैपिंग स्टार्ट हो गई, यानी यहाँ पर आए एंड हैंडशेक कर लिए। तो इनका हैंडशेक हम करा देते हैं, ये रहा इनका हैंडशेक हो गया, ठीक है, हैंडशेक हो गया। एक ही एक्सिस के अलोंग है, दो मुंडी आकर के टकराई है, ओके, और हम इनको ओवरलैपिंग दिखा देते हैं कि भाई यहाँ पर हमारी ओवरलैपिंग हुई है, दिखा देते हैं, बुरा मान जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ओवरलैपिंग हुई है, यानी सीधी सीधी बात है, यहाँ पर आकर के सीधे सीधे आकर के जुड़ गया है ना। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है? यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। जहां कहीं पर भी हेड ऑन ओवरलैपिंग एंड ऑन ओवरलैपिंग होती है, वहां पर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जहां कहीं लेटरल ओवरलैपिंग हो रही हो, साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही हो, वहां पर हमारा पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, डेल्टा बॉन्ड, ये सब बनते हैं, है ना। ओके, सिग्मा बॉन्ड के बारे में कुछ और चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है। सिग्मा बॉन्ड के बारे में क्या क्या चीज़ें जान सकते हैं हम लोग? देखिए, चूंकि चूंकि यहाँ पर मैक्सिमम ओवरलैपिंग हो रही है ना, मैक्सिमम ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा है ना। देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर स्ट्रेंथ, जो बॉन्ड फॉर्मेशन की स्ट्रेंथ होगी, जो बॉन्ड का स्ट्रेंथ होगा, वो बहुत ज़्यादा होगा। अगर वही बात करूँ लेटरल ओवरलैपिंग की, तो यहाँ पर हमारा बट गया, है ना, मैक्सिमम ओवरलैपिंग नहीं हुआ, मिनिमम एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग हुआ है, जिसकी वजह से स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड भी कम हो जाएगी। ओके, इसे समझते हैं आगे। यस, पाई बॉन्ड, जैसा कि हम लोग समझे थे कि पाई बॉन्ड क्या, कैसे फॉर्मेशन होता है इसका? पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इसे आसानी से लिख देंगे, लेटरल ओवर
ओवरलैपिंग की वजह से। ओके, लेटरल ओवरलैपिंग की वजह से होता है। और क्या, और क्या क्यों, और क्या समझ सकते हैं यहाँ पर? मिनिमम, मिनिमम एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग हुई। ओके, एस में क्या था? एस में भी हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, नहीं तो एस वाला बुरा मान जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ? मैक्सिमम, मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग हुई है सिग्मा बॉन्ड में, जिसकी वजह से क्या हुआ? हमारा बॉन्ड का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो गया। हम इसी को आगे अगर चर्चा करें, पाई बॉन्ड में मिनिमम एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। एंड मुझे पता है हम लोगों ने पिछली बार ही पढ़ा था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ही पढ़ा था कि जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होती है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? बॉन्ड स्ट्रेंथ के, है ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ, सॉरी, यस। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब अपने कॉमन सेंस से बताओ यार कि कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रेंथ होगा, कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रेंथ होगा? जाहिर सी बात है कि हमारा, अगर हम बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रेंथन होगा किससे? पाई बॉन्ड से। ओके, सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रेंथन होगा पाई बॉन्ड से। अच्छा, कुछ और बातें समझ लेते हैं, कुछ और बातें समझ लेते हैं। अगर हम यही बात करें सिग्मा बॉन्ड की, तो सिग्मा बॉन्ड में देखिए क्या रेजोनेंस हो सकता है? क्या रेजोनेंस में, जो कि सबसे बड़ा टॉपिक है, इनऑर्गेनिक में भी रेजोनेंस कूद पड़ता है, ऑर्गेनिक में भी रेजोनेंस कूद पड़ता है, और ऑर्गेनिक में घुस करके इतना तबाही मचाता है रेजोनेंस कि हर जगह ही उसका तबाही का मंजर देखने के लिए लगता है। लेकिन हम यहाँ पर जानना चाह रहे हैं कि क्या रेजोनेंस के अंदर, क्या रेजोनेंस के खेल में सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट करेगा? सोचो, क्या रेजोनेंस के खेल में सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट करेगा? तो जी नहीं, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करता। तो हम इसे यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं, ऐड कर देते हैं यहाँ पर कि सिग्मा बॉन्ड की बात कर रहे थे, तो सिग्मा बॉन्ड डोंट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है कौन? सिग्मा बॉन्ड। लेकिन वहीं अगर हम बात करें पाई बॉन्ड की, तो पाई बॉन्ड आसानी से रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर जाता है। तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। ओके, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर हम रोटेशनल की बात करें, रोटेशनल प्रॉपर्टी, तो सिग्मा बॉन्ड में आसानी से रोटेशनल हो सकता है, रोटेशन आसानी से हो सकता है, क्योंकि ये देखिए ऐसे आकर के जुड़े हैं, ये ऐसे आए, ऐसे आए, ऐसे आए और जुड़ गए। अब जुड़ गए तो यहाँ पर आसानी से एक दूसरे से ऐसे ऐसे घूम सकते हैं, आसानी से रोटेशनल हो सकता है, इनके अंदर रोटेशन की पावर है ना, आराम से रोटेट कर सकते हैं। लेकिन पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड ऐसे आए थे, ऐसे, और अगर मैं इसको दिखाऊं बॉन्ड फॉर्मेशन का, तो ये कुछ ऐसे जुड़े हैं। ओके, ऐसे जुड़े हुए हैं। अब मैं इसे रोटेट करूं तो ये बंधन टूट जाएगा। ठीक है, ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होती है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है। तो अगर यहाँ पर हम लिख दें सिग्मा बॉन्ड, कुछ जगह बची ही नहीं, ठीक, ठीक है। ओके, यहाँ पर दिख रही है जगह, हम लोग इसका भरपूर यूज करेंगे। फ्री रोटेशन अलाउड,
ओके, बहुत आसान तरीके से रोटेट हो जाता है। ये देखिए ए ऐसे रोटेट हो गया, ऐसे रोटेट हो गया। लेकिन अगर हम वहीं बात करें पाई बॉन्ड की, तो पाई बॉन्ड आसानी से रोटेट नहीं होते, बहुत झमेला मारते हैं, तुरंत ही टूट जाएगा, है ना। इसलिए यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, ठीक है। और इसी का हम यूज़ करते हैं कहाँ पर, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में, है ना। इसी का यूज हम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में करते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म वहीं पर शो हो सकती है जहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो, यानी जहाँ पर डबल बॉन्ड हो, जहाँ पर पाई बॉन्ड हो, और क्या हो, साइक्लिक नेचर हो। साइक्लिक नेचर भी हमारा रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन शो करता है। अब देखो अगर ये साइकिल बन गई ऐसे, तो ये तो ऐसे घुमाओगे तो टूट जाएगा ना। तो इसीलिए यहाँ पर जब हम जीआई की बात कर रहे होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं, तो पाई बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड और साइक्लिक नेचर, ये दोनों ही आसानी से शो करते हैं जीआई को। लेकिन जीआई को शो करने के लिए कुछ और भी कंडीशंस हैं। तो उसमें से एक कंडीशन ये है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, दूसरा कंडीशन ये है कि दोनों अलग अलग ग्रुप लगे रहने चाहिए, जो कि हम लोग जीओसी में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड के बारे में आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। पाई बॉन्ड क्या था, हमारा लेटरल ओवरलैपिंग से बना है, मिनिमम एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होती है। मिनिमम एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होने की वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है कम हो जाती है। इसलिए जब हम कंपैरिजन करते हैं सिग्मा और पाई के बीच में, तो सिग्मा की बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, किससे, पाई से ज़्यादा होती है। रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर पाते हैं पाई बॉन्ड, वहीं पे सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करते। पाई बॉन्ड के अंदर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है, जबकि सिग्मा बॉन्ड के अंदर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं होती, फ्री रोटेशन होती है, ठीक है। चलिए अब समझते हैं हम लोग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, जहां पर हमारा डिस्कशन आकर के रुक गया था, है ना, जहां पर हमारा डिस्कशन ओवरऑल आकर के रुक गया था। अच्छा, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या है, ओके। मेन बात यह है कि ये कौन सा टर्म आ गया, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। और यही वो पिक थी, ये रहा, यही वो पिक थी जो आपको नहीं समझ में आई होगी कि पिछली बार जब मैंने बोला था कि इसके बारे में मैं बताऊंगा आगे चल के। आज वो घड़ी आ चुकी है, आज हम इसके बारे में ऑपरेशन करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या होती है। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस दरअसल वो एक्सिस होती है जिसके ऊपर कोई भी ओवरलैपिंग या बॉन्ड फॉर्मेशन का फेनोमेना हैपन हो रहा होता है, यानी कोई भी ओवरलैपिंग हो रही होती है, जिस पर्टिकुलर एक्सिस के ऊपर ये हो रही होगी, वो हमारा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस होगा। यानी अगर मैं किसी एक्सिस को डिफरेंस मान लूँ, सपोज करिए मेरे पास 3 एक्सिस होती हैं, एक और पेन, यस, ये वाई, एक्स, वाई और जेड, है ना। ये एक्स, वाई और जेड दिख रहा है, दिखना चाहिए था, ठीक है। एक्स, वाई और जेड तीनों के तीनों आपस में एक दूसरे से परपेंडिकुलर है ना, कैसे भी रख दो बराबर दिखता है। तो अगर किसी भी पर्टिकुलर एक्सिस को हम एक रेफरेंस मान लेते हैं, सपोज करते हैं एक्स वाले को एक रेफरेंस मान लेते हैं, तो हम ये जानेंगे कि एक्स के रिस्पेक्ट में कौन कौन सा ओवरलैपिंग हो रही है, कौन सी ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, कैसा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। यानी अगर इसको रेफरेंस एक्सिस मान लें, दिस इज अवर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। उसी तरह हम जेड को भी मान सकते हैं, उसी तरह वाई को भी मान सकते हैं। ऐसा कोई डिसाइड नहीं होता है। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस अगर जेड एक्सिस हो, तो पर्टिकुलर 2 ऑर्बिटल अगर के मिल रहे हैं, तो क्या कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा, तो ये तो नहीं पूछा जाता, लेकिन इतना पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं क्या होगा, ठीक है। सपोज कीजिए ये रहा मेरा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है, ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, ओके। और इसके ऊपर 2 डी ऑर्बिटल आकर के ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है, 2 डी ऑर्बिटल्स आकर के ओवरलैप कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर 2 डी ऑर्बिटल आकर के ओवरलैप किए और डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिए। डेल्टा बॉन्ड दरअसल 4 बॉन्ड होता है ना, 4 बॉन्ड होता है, जैसे सिग्मा में 1, पाई में 2, डेल्टा में 4 होता है, ठीक है। 4 लोब्स आपस में आकर के ओवरलैप कर रही होती हैं, ओके।
तो वहाँ पर डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो डजेंट मैटर, अभी वो हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक चल रहा है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो सपोज करते हैं, पहले यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ कि मेरे पास 3 होती है, कहीं आप भूल ना जाओ, ठीक है। ये रहा मेरा वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस। ओके, जेड, एक्स और वाई। अगर मैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को, एक्स एक्सिस को मान लीजिए रेफरेंस मान लेता हूं कि एक्स इज अवर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। जब एक्स हमारी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगी तब, तो सबसे पहले हम एक्सिस को ड्रॉ कर देते हैं। ये रहा मेरा एक्स एक्सिस। ओके, एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के ऊपर मान लीजिए मैं दो एस ऑर्बिटल को आकर के ओवरलैप कराना चाहता हूँ। दो एस ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के लिए जब दो एस ऑर्बिटल आकर के ओवरलैप कर रहे होंगे तो देखिए कैसे हो रहा होगा। एक एस ऑर्बिटल ये रहा होगा, एक एस ऑर्बिटल ये रहा होगा, और ओवरलैप करने के बाद यहाँ पर हेड ऑन ओवरलैपिंग हुई है। हेड ऑन ओवरलैपिंग हुई है यानी यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। वहीं अगर मैं पी ऑर्बिटल ले लेता हूँ तो पी ऑर्बिटल में देखिए क्या क्या हो सकता है। ये रहा मेरा एक्स एक्सिस एज ए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और यहीं पर अगर मेरे दो पी ऑर्बिटल हैं, है ना, एक पी ऑर्बिटल मेरा ऐसे है, ओके, और एक पी ऑर्बिटल मेरा ऐसा है। ओके, अब ये दोनों आपस में आकर के ओवरलैप कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों का सर टकरा रहा है ना, एंड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है। एंड ऑन ओवरलैपिंग हुई तो हमारा कुछ ऐसा फॉर्मेशन हुआ। ओके, यहाँ पर हमारा कुछ ऐसा फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पर अगर हम चेक करें, ये रहा ओवरलैपिंग। कौन सा बॉन्ड बना? सिग्मा बॉन्ड। लेकिन ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कि हमारा लैटरल ओवरलैपिंग हो जाए, जैसे ये हुआ। 1 मिनट, ये ऐसा कुछ। ओके, और ये रहा मेरा पी ऑर्बिटल और ये रहा मेरा पी ऑर्बिटल, और ये दोनों आपस में आए, आपस में आए, मिले, बनाए ऐसा, ऐसा, और यहां पर हमारी ओवरलैपिंग हो गई। ये तो दिखेगा नहीं वहां पे, इसको ले लेते हैं। यस, यहां पर हमारा कौन सा बॉन्ड बना? यहां पर मेरा पाई बॉन्ड बना। तो ये कहा जा रहा है कि भैया कोई भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ले लीजिए, या तो एक्स ले लीजिए, या तो वाई ले लीजिए, या तो जेड ले लीजिए। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वो एक्सिस होती है जिसके ऊपर, यानी जिसके अलोंग हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन की प्रक्रिया, यानी बॉन्ड फॉर्मेशन का जो फिनोमेना है वो हैपन हो रहा हो, है ना। अगर मैं एक्स एक्सिस ले लिया हूं तो उस पर दो एस ऑर्बिटल मिलेंगे तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। दो पी एक्स ऑर्बिटल मिले, दो पी एक्स क्या होते हैं? एक्स एक्सिस के अलोंग होते हैं, अलोंग द एक्सिस आकर के मिलेंगे तो हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी। साइड वाइज अगर ओवरलैपिंग होगी तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। हो सकता है कि बॉन्ड ही ना बने, हो सकता है कि बॉन्ड ही ना बने। सपोज करते हैं कि अगर हम यहां पर, ये एक्स एक्सिस है और यहां पर मैं पी एक्स और पी वाई दो ऑर्बिटल ले लेता हूं। ये पी एक्स हो गया क्योंकि अलोंग टू द एक्स एक्सिस है, और ये मेरा पी वाई हो गया। ओके, ये परपेंडिकुलर टू द एक्सिस है, ठीक है। तो ये मेरा पी वाई है और ये मेरा पी एक्स है, और ये आपस में कभी ओवरलैप करेंगे क्या? देखिए, एक्सिस ये है, ओके, और इस पर ये वाला आया, लेकिन हमारा पी वाई तो ऐसे है, ऐसे हो रहा है, तो क्या कभी ओवरलैपिंग हो सकती है? कभी ओवरलैपिंग नहीं होगी, क्योंकि इन दोनों के लोब्स आपस में टकराएंगे नहीं, हैंडशेक ही नहीं होगा। जब हैंडशेक ही नहीं होगा तो कहां से ओवरलैपिंग हो जाएगी? यानी यहां पर क्या होगा? यहां पर नो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, नो बॉन्ड। ओके, तो क्या क्या मैंने समझा? हम लोगों ने समझा कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वो एक्सिस है जिसके अलोंग कोई भी बॉन्डिंग का फेनोमेना हैपन हो रहा हो, यानी कोई भी बॉन्डिंग की प्रक्रिया चल रही हो, कुछ भी हो रहा है, ठीक है। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वो रेफरेंस एक्सिस होती है, ठीक है। दूसरा क्या, इस पर सिग्मा बॉन्ड भी बन सकता है, पाई बॉन्ड भी बन सकता है, या कोई बॉन्ड भी नहीं बन सकता। ओके, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।
तो चलिए समझते हैं सबसे पहले अलग अलग फेनोमेना के बारे में, ठीक है। सपोज करते हैं कि हम लोगों ने एस को लिया, एस ऑर्बिटल को, ओके, और एस ऑर्बिटल को लिया और चेक किया सबसे पहले मैंने एस के साथ, ओके, और यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर हम एक रेफरेंस लाइन ले लेते हैं, दिस इज अवर एक्स एक्सिस, ओके। एक्स एक्सिस को हम लोगों ने इंटर न्यूक्लियर एक्सिस लिया है, ठीक है, एक्स एक्सिस को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कंसिडर किया है, ठीक है। तो एस ऑर्बिटल आया दूसरे एस ऑर्बिटल के पास, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था। और कौन सा बॉन्ड बनेगा, मेरा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ओके। चलिए अब हम दूसरा ऑर्बिटल ले लेते हैं, डेट इज पी। अगर हम P के साथ इसका ओवरलैपिंग कराएं, और कौन सा P, देखिए P एक डायरेक्शनल है, और जब हम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस की बात कर रहे होते हैं तो हम डायरेक्शनल प्रॉपर्टी को स्टडी कर रहे होते हैं, है ना। तो हम यहाँ पर डायरेक्शन को कंसिडर करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि P के पास 3 डायरेक्शन है, एक है PX, PY और PZ। वी कैन ड्रॉ हियर, वी कैन ड्रॉ, ये हो गया मेरा PX, ओके, अरे PX, ओके, ये रहा एक्स एक्सिस, और ये रहा मेरा वाई एक्सिस, और ये रहा मेरा जेड एक्सिस, ओके। अब मैं पी वाई को ड्रॉ करता हूँ, तो इससे पहले बना देता हूँ, ये एक्स था, ये वाई था, और ये जेड था, ओके। और उसी तरह मैं तीसरे को भी बना देता हूँ आसानी के लिए, वाई, एक्स और ये जेड, ओके। चलिए समझते हैं हम, पी वाई को बनाते हैं, पी वाई को ड्रॉ करेंगे अगर, तो मेरा पी वाई ऐसे बनेगा, ओके, पी वाई मेरा कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। और वहीं पर अगर हम पी जेड को ड्रॉ करें तो पी जेड मेरा कुछ ऐसे बनेगा, ओके, पी जेड मेरा कुछ ऐसे बनेगा। तो तीनों परपेंडिकुलर टू द प्लेन है ना। देखिए अब क्या हुआ, अब हम बात करें सबसे पहले पी एक्स की, ठीक है। तो पी एक्स और एस ऑर्बिटल आपस में आकर के टकराएंगे, तो एस एक नॉन डायरेक्शनल है ना, वो किसी भी डायरेक्शन में जाकर के ओवरलैपिंग कर सकता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ओवरलैपिंग होगी। और कौन सी ओवरलैपिंग होगी, अगर हम यहाँ पर एक्स एक्सिस को एक इंटर न्यूक्लियर एक्सिस लिए हैं, सपोज कीजिए ये एक्स एक्सिस को मैंने इंटर न्यूक्लियर एक्सिस लिया है, और ये रहा मेरा पी एक्स और ये रहा मेरा एस ऑर्बिटल, तो कौन सा ओवरलैपिंग होने जा रही है, जाहिर सी बात है यहाँ पर एंड ऑन ओवरलैपिंग होने जा रही है। एंड ऑन ओवरलैपिंग होने की वजह से कौन सा फॉर्मेशन होगा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अच्छा अब बात करते हैं हम पी वाई के रिस्पेक्ट में, तो पी वाई को ले लेते हैं। अच्छा पी वाई को अगर मैंने ले लिया तो पी वाई यहाँ पर आया, देखिए ये रहा एक्स और ये रहा पी वाई, और मुझे एस के साथ ओवरलैप कराना है। तो एस के साथ अगर मैं ओवरलैप कराता हूँ तो ये रहा मेरा एस के साथ ओवरलैपिंग, ओके। नाउ यू थिंक, क्या बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ? ओवरलैपिंग करना तो बहुत ज़रूरी नहीं है, हम तो ये चेक कर रहे हैं कि क्या बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पर मेरा ये प्लस फेज में है, ये माइनस फेज में है, लेकिन एस मेरा केवल एक फेज में होता है, या तो प्लस होता है या तो माइनस होता है। इफ़ यू कंसिडर एज अ प्लस, तो अगर आपको लगता हो यहाँ पर, अगर आप चेक कर पा रहे हो तो यहाँ पे चेक कीजिए कि एक लोब में बूम एनर्जी होगी, है ना, वो फूल के कुप्पा हो जाएगा। तो ये रहा ऐसा कुछ हो जाएगा, और दूसरा वाला खत्म, दूसरा वाला खत्म हो गया, है ना, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, है ना। तो वो खत्म सा हो गया पूरा का पूरा नीचे वाला पोर्शन। तो क्या वो बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ? कोई नहीं, वहां पर कोई भी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर नो बॉन्ड हुआ, नो बॉन्ड फॉर्मेशन, ओके। अगर उसी तरह हम डिस्कस करें जेड का, ओके, नाउ वी आर डिस्कस अबाउट पी जेड। अगर हम पी जेड को कंसिडर करें तो पी जेड के कंडीशन में भी क्या होने वाला है, पी जेड भी तो, ध्यान दो, पी जेड भी तो हमारा प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, है ना। तो प्लेन के परपेंडिकुलर, ये आया पी एक्स, ये आया पी जेड, मान लो ये रहा एक्स, ये रहा वाई, तो जेड मेरा ऐसे हो जाएगा, जेड मेरा ऐसे हो जाएगा आपकी तरफ ऐसे, है ना। तो ये रहा एक्स और ये रहा वाई पी जेड, तो भी तो मेरा परपेंडिकुलर है, तो भी तो मेरा परपेंडिकुलर है। और यहाँ पर आ रहा है एस,
एस आ रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी सेम फेनोमेना होने वाला है। सेम फेनोमेना होने की वजह से यहाँ पर भी नो बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, नो बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, इतना एकदम समझ में आ गया, बढ़िया से समझ में आ गया, चलो बहुत अच्छी बात है। अब आगे समझते हैं, अगर हम पी एक्स को ले लेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो चलिए पी एक्स को हम ले लेते हैं, और एक्स हमारा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, वाई और जेड ये आप अपने से सोच के बताओगे, मैं अभी आपसे पूछूंगा तो। ठीक है, चलो ओके, हम लोगों ने लिया एस ऑर्बिटल को। ओके, तो मैंने चेक किया कि एस के साथ पी एक्स का तो बन रहा है, तो हम एस को यहाँ पर सीधे सीधे लिख सकते हैं कि यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ चेक किया था। नाउ अब हम बात करें पी एक्स और पी एक्स का, किसके अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग। एक्स एक्सिस के अलोंग अगर हम इसे लेंगे तो सोचे क्या हो सकता है। कौन सा कलर लूँ, ये वाला लेते हैं। ठीक है, ये रहा एक्स एक्सिस, और यहाँ पर मेरा पी एक्स और पी एक्स, तो जैसे लग रहा है यहाँ पर हेड ऑन ओवरलैपिंग हो गई है ना, ये हेड ऑन ओवरलैपिंग हो गई, इसलिए यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन अगर हम बात करें पी एक्स और पी वाई और पी जेड की, ठीक है, पी जेड की, नो ये रहा मेरा एक्स, ओके, और ये रहा मेरा पी एक्स, और हम दूसरा ले लेते हैं, ये रहा मेरा पी वाई। ओके, पी वाई कह लो या पी जेड कह लो, क्योंकि दोनों के दोनों परपेंडिकुलर टू द एक्सिस है। क्या यहाँ पर ओवरलैपिंग होगी, जब कोई बॉन्ड आकर के मिला ही नहीं, है ना, जब कोई बॉन्ड आकर, कोई भी लोब आकर के ओवरलैपिंग किया ही नहीं, तो फिर बॉन्ड फॉर्मेशन काहे का। ये आकर के मान लो इसे अगर हम लड़ा भी देते हैं कि नहीं नहीं तुम दोनों के साथ रहोगे, तो वो भी यहाँ पर प्रॉब्लम वही है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में है और ये माइनस में। माइनस क्या है, चार्ज नहीं है, फेज है ना, फेज है, ओरिएंटेशन है ना, यानी ये एक दूसरे के अपोजिट ओरिएंटेशन का है। तो जाहिर सी बात है कि हमारा एक ऐसे वाला कुछ होगा, ऐसा कोई लोब होता है, ऐसा तो कोई लोब हुआ नहीं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर नो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ओके, कोई भी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब उसी तरह अगर हम पी वाई की बात करें, ओके, पी वाई की अगर हम बात करते हैं तो सोचे क्या होगा। ओके, पी वाई की बात अगर हम एस एक्सिस के साथ, एस ऑर्बिटल के साथ करें, तो एस ऑर्बिटल के साथ अगर हम पी वाई की बात करेंगे, तो हम लोगों ने देखा था कि नो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पर सीधे सीधे लिख सकते हैं नो बॉन्ड का फॉर्मेशन। ओके, चलिए पी एक्स के साथ हम लोगों ने चेक किया कि पी एक्स के साथ हमारा नो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, इतना तो क्लियर है, अच्छे से समझ में आ रहा है। पी जेड के साथ, सॉरी पी वाई के साथ क्या होगा, पी वाई के साथ अब सोचिए, ये रहा मेरा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ओके, ये मेरा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस और वो है मेरा एक्स। अब पी वाई और पी जेड, सॉरी पी वाई और पी वाई की बात की जा रही है, तो पी वाई और पी वाई दोनों के दोनों मेरे परपेंडिकुलर टू द एक्सिस है ना। यहाँ पर एक कलर ले लेते हैं हम, ये तो विजिबल ही नहीं है। ओके, वाइट ले लेते हैं, यस, ये रहा पी वाई और ये रहा मेरा पी वाई। ओके, ये दोनों आपस में आकर के क्या किए, लेटरल ओवरलैपिंग कर लिए, है ना, लेटरल ओवरलैपिंग कर लिए। देखिए यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर हमें साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर मेरा ओवरलैपिंग हुआ। कौन सा ओवरलैपिंग हुआ, लेटरल ओवरलैपिंग हुआ। लेटरल ओवरलैपिंग होने की वजह से क्या बना, जाहिर सी बात है मेरा यहाँ पर पाई बॉन्ड बन गया। ठीक है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अब अगर हम बात करें पी जेड की, तो पी जेड की जाहिर सी बात है एक एस, एक पी और एक रहा मेरा डी, तीनों के तीनों परपेंडिकुलर। ठीक है, ये तो परपेंडिकुलर इसके हुआ, चलो ठीक है, पी वाई आकर के ओवरलैपिंग कर लिए, बढ़िया मज़ेदार, मज़ा आ गया देखने में, साइज वाइज ओवरलैपिंग हो गए, दोनों खुश हो गए किसी तरह गरीब। ठीक है, अब जेड, जेड इन तीनों का बाप निकला, ये दोनों के साथ परपेंडिकुलर किया हुआ है,
तो ये ना पी जेड पी वाई वाला बोला कि भैया ऐसा है, हमसे ना हो पाएगा, जाने दो, ठीक है, जाने दो। तो जाहिर सी बात है कि अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ, ये रहा मेरा एस एक्स ऑर्बिटल, सॉरी एक्स एक्सिस, और ये रहा पी वाई, और यहीं पर आ गया मेरा पी जेड। पी जेड को अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ तो ये रहा मेरा पी जेड। ओके, तो बेकार लग रहा है। ओके, पी जेड, तो पी जेड को अगर मैं चेक करूं तो ये ऐसे हो गया, तो कोई भी ओवरलैपिंग हुई क्या? नो बॉन्ड फॉर्मेशन, कुछ भी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हुआ, है ना। तो जाहिर सी बात यहाँ पे हम लिख देंगे नो बॉन्ड। ओके, तो जाहिर सी बात है क्या कि हमें क्या पता चला है कि एक्स एक्सिस के अलोंग पी वाई ही मिलकर के केवल पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम जेड की बात करें तो जेड का आप बता दो पी जेड के साथ क्या होने वाला है। एक्स के साथ नो बॉन्ड का फॉर्मेशन, पी एक्स के साथ नो बॉन्ड का फॉर्मेशन, पी वाई के साथ नो बॉन्ड के बॉन्ड फॉर्मेशन, पी जेड मिल करके पी जेड देखे ये एक्स एक्सिस, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर साइड वाइज ओवरलैपिंग कर सकते हैं, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। जाहिर सी बात है यहाँ पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब समझ में आ गया इंटरन्यूक्लियर एक्सिस का खेल क्या चल रहा है। चलिए समझते हैं अब आगे हम। अगर वाई एक्सिस को ले लें, वाई एक्सिस को ले लें, अब ये अपने से बताना, इसके बारे में अब हमारे ख्याल से मुझे पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप लोग अपने से बोल ले जाओगे। तो बोल दो रे, बताओ। ये रहा एस, मिला एस, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। बताओ, खुश करो तो, करो तो, चेक करो। यस, एस और एस, पी वाई, एस और एस नॉन डायरेक्शनल, यानी मतलब लावारिस, कहीं पर भी जाकर के ना, कहीं पर भी जाकर के ओवरलैपिंग कर सकते हैं, आतंकवादी किस्म के हैं, कहीं पर भी जाकर के ओवरलैपिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, खुशी की बात है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। पी एक्स की बात करें तो एस और पी एक्स, तो देखो ये रहा अब वाई, है ना, पी एक्स इसके परपेंडिकुलर हो गया, एस यहाँ है, कभी होगा? कभी भी नहीं होगा, क्योंकि फिर वही बात, एक प्लस और ओरिएंटेशन में है, एक माइनस ओरिएंटेशन में है, और ये वाला ससुर या तो प्लस में रहेगा या तो माइनस रहेगा। ये कहेगा कि ना मैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, मैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, और दूसरा मेरा मुंह नहीं बिगड़ना चाहिए, यानी मैं एक प्लस के साथ बूम कर जाऊँ, एक माइनस के साथ पीछे का जबड़ा ही हिल जाए, ये मुझसे ना हो पाएगा। तो जाहिर सी बात है नो बॉन्ड। ओके, पी वाई की बात करें तो पी वाई की बात करेंगे तो पी वाई भी अलोंग टू द एक्सिस होगा, है ना, अलोंग टू द एक्सिस होगा। तो जाहिर सी बात है अलोंग टू द एक्सिस, अलोंग टू द एक्सिस की बात करेंगे तो ये रहा एस और ये रहा मेरा अलोंग टू द एक्सिस पी वाई, है ना। तो ये दोनों आपस में आकर के मुंडियां टकरा जाएंगी, हेड ऑन ओवरलैपिंग हो जाएगा, हेड ऑन ओवरलैपिंग होने की वजह से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर वहीं पी जेड की बात करें तो पी जेड अगेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस होने की वजह से फिर से क्या हो जाएगा? नो बॉन्ड फॉर्मेशन, नो बॉन्ड फॉर्मेशन। अच्छा, अब तक समझ में आ गया होगा, अब तक समझ में आ गया होगा कि अगर दो ऑर्बिटल, तीन बात आई, तीन बात कौन सी आई? एस ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, चाहे किसी भी एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ले लो, ठीक है। दूसरी बात क्या समझ में आई? अगर दो ऑर्बिटल एक दूसरे के अलोंग एक्सिस में है ना, यानी एक अलोंग टू द एक्सिस ओवरलैपिंग कर रहे हैं, है ना, दोनों अगर पी एक्स है, पी एक्स मिलकर के एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो जाहिर सी बात है सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर हैं और दोनों सेम ऑर्बिटल हैं, तो जाहिर सी बात है वहां पर हमारा लैटरल ओवरलैपिंग होने वाली है। तीन चीज पता चल चुकी होगी, एस जो कि सिग्मा बॉन्ड हमेशा बनाएगा, और अगर सेम ऑर्बिटल है और अलोंग टू द एक्सिस है सिग्मा बॉन्ड, सेम ऑर्बिटल है परपेंडिकुलर टू द एक्सिस है, तो जाहिर सी बात है पाई बॉन्ड। बाकियों का नो बॉन्ड फॉर्मेशन, तौबा तौबा। ओके, चलिए समझते हैं आगे का बात, हमें समझ में आ गया था कि तुम क्या बोलने वाले हो, ठीक है। पी की बात करते हैं, और पी की कौन सी? पी का तो कोई भी हो जाएगा। पी एक्स की बात करते हैं, एस के साथ, पी वाई के साथ, पी जेड के साथ और पी एक्स के साथ,
ओके, अब मैं सीधे सीधे आंसर लिखता हूँ, आंसर अब आप बताना, ठीक है। चलो बताना स्टार्ट करते हैं। पी एक्स और एस मिलकर के क्या बनाएंगे, नो बाउंड फॉर्मेशन, सीधी सीधी बात है, ऊपर का नकलची बंदर की तरह कॉपी कर देते हैं, ठीक है, कोई बुराई नहीं, बहुत अच्छी बात है, अच्छा लग रहा है देख करके, ठीक है। नाउ दूसरे की बात करें अगर हम, तो दूसरे में चेक करेंगे पी वाई और पी एक्स। तो पी वाई क्या हो गया, अलोंग टू द एक्सिस, देखो वाई एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, भूलने का नहीं रे, वही हमारा बाप माँ सब कुछ है, अभी वो गया तो -5 नंबर, ठीक है, ठीक है। तो चलो समझते हैं, वाई इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है और पी वाई हमारा अलोंग टू द एक्सिस है, पी एक्स हमारा परपेंडिकुलर टू द एक्सिस है, कभी कुछ होगा कुछ नहीं होगा, आगे से हाथ जोड़ के निकल के चला जाएगा, कहेगा बस बस अब हमसे ना हो पाएगा। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है नो बाउंड फॉर्मेशन। पी जेड के बारे में बात करें तो पी जेड और पी एक्स दोनों के दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस हो गए, दोनों के दोनों करीब हो गए, और मजेदार बात क्या, ये दोनों आपस में भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, आपस में भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना। अगर केवल इसके परपेंडिकुलर रहे होते, एक ही जैसे रहते एक प्लेन में, तब तो हो जाता, लेकिन अब ये ना इसका भी 30 मार खा निकल गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया ससुरा, अब इसकी वजह से नो बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, फिर से लुल्ला रह गए। चलो नो बॉन्ड फॉर्मेशन, पी एक्स की बात करें अलोंग टू वाई एक्सिस के क्या है, परपेंडिकुलर है, जाहिर सी बात है क्या साइड वाइज ओवरलैपिंग होने वाली है, साइड वाइज ओवरलैपिंग होने वाली है, ठीक है, समझ गए, यानी यहाँ पर क्या होगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन। अच्छा अब हम बात कर रहे हैं पी वाई की, बताओ एस के साथ बताना है, पी एक्स के साथ बताना है, पी वाई के साथ बताना है, और पी जेड के साथ बताना है, बताइए। चलिए अब समझते हैं, पी वाई के साथ एस का, वहां पर अभी हम लोगों ने चेक किया था कि यार पी वाई क्या है, अलोंग टू द एक्सिस है, यानी वाई इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, पी वाई भी उसी के साथ चल रहा है, साथ साथ हम सफ़र बना हुआ है, बहुत अच्छी बात, ठीक। लेकिन एस, एस तो आवारा है, लावारिस है, कहीं पर भी जा कर के कैसे भी ओवरलैपिंग कर लेगा, करवा देते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, करवा देते हैं, मिल गए दोनों प्रेमी, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन, बहुत स्ट्रांग बॉन्ड, इसे इसे इग्नोर नहीं करना, ठीक है। चलो पी वाई की बात करें, पी वाई और पी एक्स आपस में आकर के ओवरलैपिंग करेंगे क्या, पी वाई क्या है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग टू द एक्सिस है, अलोंग टू द एक्सिस है, पी एक्स परपेंडिकुलर टू द एक्सिस है, वापस से प्लस बन गया, जब भी प्लस बने हटा देने का, यानी नो बॉन्ड फॉर्मेशन, ओके। अगर हम पी वाई की बात करें, पी वाई आपस में ऐसे आकर दो मुंडी टकरा गई, दो मुंडी टकरा गई, दो मुंडी टकरा गई, तो कौन सा होगा, माइनस सॉरी सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन, गुड, बहुत अच्छा, समझ में आ रहा है। अब पी जेड और पी वाई की बात करते हैं, पी वाई क्या हो गया, अलोंग टू द एक्सिस, और पी जेड क्या हो गया, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, क्या हो गया, बहुत खतरनाक, नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, नो वे, नो बॉन्ड, नो बॉन्ड, ठीक है, समझ गए। चलिए अब समझते हैं हम पी जेड के बारे में, ओके। और शायद अब मुझे कुछ बताने या लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, अब तो मुझे साफ पता चल रहा है, अब इतना विश्वास हो गया है कि अब आप बता ले जाओगे, दिल मत तोड़ना यार, बहुत मेहनत से कह रहा हूँ, अंदर से विश्वास तो है नहीं फिर भी बोल रहा हूँ, ओके। पी एक्स और पी जेड, सॉरी पी जेड और एस ऑर्बिटल क्या कर रहा है, नो बॉन्ड, यहीं पर अपना नाक डुबोया हुआ है, यानी नो बॉन्ड। अच्छा पी एक्स और पी जेड यहाँ देख लेते कैसा रिलेशन बनाया हो, नो बॉन्ड, क्यों नो बॉन्ड, क्योंकि एक तो y के परपेंडिकुलर है z, और x उसका भी बाप परपेंडिकुलर हो गया z के, है ना। अब क्या हो गया, जाहिर सी बात है यहाँ पर नो बॉन्ड का फॉर्मेशन, ओके। पी वाई की बात करें तो पी वाई अलोंग द एक्सिस, पी जेड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, दोबारा से प्लस बन गया, तो जाहिर सी बात है नो बॉन्ड का फॉर्मेशन, ओके। पी जेड अलोंग टू द वाई एक्सिस है क्या, नहीं है, लेकिन वाई इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, और दोनों के दोनों क्या हैं, कहाँ गया तीसरा पिन कहाँ गया, ये रहा, दोनों के दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस, दोनों सेम प्लेन में है, आपस में आंख चमक जाएगी, आंख चमक जाएगी, आपस में आकर के क्या कर लेंगे, ओवरलैपिंग कर लेंगे, ओवरलैपिंग, मिक्सिंग नहीं कर रहे हैं, दो जिसमें एक जान नहीं बन रहे हैं, केवल हैंडशेक, तौबा तौबा, बाहर उसके आगे कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो चलिए समझते हैं,
पी जेड आकर के पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है, ये हो गया वाई एक्सिस की। सेम बात कर लेते हैं हम जेड एक्सिस के बारे में, और यहाँ पर मेरा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस खत्म हो जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट जेड एक्सिस। जेड एक्सिस के बारे में बात करें तो जेड एक्सिस के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा, देखिए पहले एस की बात करते हैं। ओके, फिर पी एक्स की बात करेंगे, फिर पी वाई की बात करेंगे, और फिर पी जेड की बात करेंगे। ओके, एस पी एक्स पी वाई पी जेड, एस पी एक्स पी वाई पी जेड, एस पी एक्स पी वाई पी जेड। इसको दूसरे पेन से लिखेंगे, सेम प्लेन हो गया, एस पी एक्स पी वाई और पी जेड। नाउ अब सीधे सीधे आंसर की बात करते हैं। ओके, और आंसर आप बताओगे एस और एस एक्स जेड एक्सिस के अलाउ, जेड एक्सिस के अलाउ क्या, अब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड है, एस एस और एक्स पहला नियम कहीं पर भी आकर के कैसे भी ओवरलैपिंग कर लेंगे, सिग्मा बॉन्ड। दूसरा क्या, पी एक्स और एस, पी एक्स परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, एक्स एस मेरा घुमंतु आवारा, यानी यहाँ पर नो बॉन्ड का फॉर्मेशन। अच्छा, पी वाई की बात करें तो पी वाई के साथ भी यही होने वाला है, क्योंकि वो परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, और एस मेरा घुमंतु आवारा, नो बॉन्ड का फॉर्मेशन। और पी जेड के बारे में, पी जेड मेरा क्या, अलोंग टू द एक्सिस, एस क्या है, घुमंतु आवारा है, वो तो सीधे सीधे आकर के हेड ऑन ओवरलैपिंग कर लेगा, ये ऐसा है, ऐसे पकड़ लिया। ठीक है, तो ये हो गया सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, इतना समझ गए, बढ़िया समझ गए, बहुत अच्छे। अच्छा चलो आगे समझते हैं। पी एक्स और एस आकर के क्या करेंगे, पी एक्स क्या है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, एस क्या है, घुमंटो आ रहा है, यहीं पर अपना नाक डुबोया हुआ है, नो कर दिया पहले से, तो ये भी कहेगा भैया हम नहीं देंगे, जाओ भागो। अच्छा, पी एक्स क्या कर रहे हैं, दोनों परपेंडिकुलर टू द एक्सिस है, आपस में आकर के मिक्सिंग नहीं करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन। पी वाई और पी एक्स तीनों हो गए परपेंडिकुलर, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर नो बॉन्ड का फॉर्मेशन। पी जेड क्या करेंगे, हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग। ठीक है, जाहिर सी बात है यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, एक मिनट, सॉरी ये पी एक्स यहाँ पर हेड ऑन ओवरलैपिंग नहीं होंगे, यहाँ पर मेरा लेटरल ओवरलैपिंग होगा, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस है ना, यानी यहाँ पर मेरा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट फर्दर, और आगे हम बात कर रहे हैं किसकी, पी वाई और एस के बारे में। तो पी वाई और एस यही नाक डुबो के रख दिया है ना, नो, पी वाई और एक्स, पी एक्स फिर यहाँ पर ये नाक डुबो के रखा हुआ है, नो, जाहिर सी बात है। अच्छा, पी वाई और पी वाई दोनों परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, आपस में आकर के ऐसे ओवरलैपिंग कर जाएंगे, यानी यहाँ पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन, और पी वाई पी जेड नो बॉन्ड फॉर्मेशन। ओके, अब तो यहाँ पर हम सीधे सीधे लिख सकते हैं कौन सा, सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर नो बॉन्ड है ना, यहाँ पर नो बॉन्ड, और यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन। समझ गए, एक्सक्यूज मी, पी एक्स और पी जेड यहाँ पर भी, ओहो कहाँ ध्यान रहता है ये। ओके, नो बॉन्ड का फॉर्मेशन, ये तो हाथ से पुरस्कार छीन लेने वाली बात हो गई, ये तो हाथ से ही खींच के लेते गया, बहुत बुरा लगा, कोई बात नहीं, होता है। चलिए हम यहाँ पे जनरलाइज लिख लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या हुआ। एस ऑर्बिटल आया तो सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, एस ऑर्बिटल पूरा एकदम डिटेल लिखते हैं, कोई कोताही नहीं लिखने में। ओके, एस ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल किसी भी एक्सिस में रहेंगे तो सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ओके, एस ऑर्बिटल और along to the axis, orbital along to along to axis,
तो ये क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अलोंग टू द एक्सिस हर वाला सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। ठीक, दूसरा क्या, टू सेम along to axis, along to axis, दो ऑर्बिटल ऐसे है जो कि along to the axis है, जैसे pz pz px px py py, तो क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी। और भी देखते हैं। तीसरा चीख चिल्ला के क्या कह रहा है, टू सेम बट परपेंडिकुलर टू एक्सिस, तो क्या, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन। मतलब क्या कहा मैंने, ये रहा मेरा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इसके ऊपर दो सेम यानी परपेंडिकुलर एक्सिस ऑर्बिटल आ गए, तो ऐसे ऑर्बिटल हमेशा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, लेटरल ओवरलैपिंग होगी तो जाहिर सी बात है पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। हाँ, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, लेकिन ध्यान देना वहां पर अगर पी वाई रहेगा तो पी, अगर डी का कोई भी ऑर्बिटल आता है तो वहां पर हमारा डेल्टा बॉन्ड का भी फॉर्मेशन बन सकता है, लेकिन जो कि आपके कोर्स में नहीं है। ठीक है, तो भूल जाओ। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाइब्रिडाइजेशन, द बेस्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बहुत खतरनाक तरीके से आज हम लोग बात करने वाले हैं। अच्छा, अगर हाइब्रिडाइजेशन की शुरुआत की बात करें, ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन की शुरुआत कहाँ से हुई होगी, सोचो जरा। हाइब्रिडाइजेशन की शुरुआत हुई है, पहले एक स्टडी की गई, और वो स्टडी किसके ऊपर की गई, बहुत से एटम्स के ऊपर की गई, बहुत से मॉलिक्यूल के ऊपर की गई, लेकिन हम लोग बात किसकी करेंगे, हम लोग बात मेथेन की कर लेते हैं। ओके, मेथेन की बात कर लेते हैं, मोस्ट पॉपुलर है ये, और BF2 के भी बारे में बात कर सकते हैं, सॉरी BF3 के बारे में भी बात कर सकते हैं, बहुत से के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे CH4 के बारे में बात करने वाले हैं। क्या है ये, नाम लिख देते हैं, बहुत खुश हो जाएगा, मेथेन। ओके, चलिए, CH4 के बारे में जब हम लोगों ने स्टडी की तो एज अ थियोरेटिकल थियोरी से क्या हुआ, जैसा कि वैलेंस बॉन्ड थियोरी ने मुझे बताया था। वैलेंस बॉन्ड थियोरी कह रहा है कि यहाँ पर C हमारा P ऑर्बिटल से ओवरलैप कर रहा है, और यहाँ पर H मेरा S ऑर्बिटल से ओवरलैप कर रहा है। यही तो हो रहा है, यही तो हो रहा होगा ना। अगर हम कार्बन को देखें तो कार्बन मेरा P ऑर्बिटल का ओवरलैप कर रहा है, और वहीं पे H मेरा कौन सा कर रहा है, S ऑर्बिटल से। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर दो अलग अलग ऑर्बिटल आए हैं, दो अलग अलग एनर्जी शेल्स आ गई, तो दो अलग अलग एनर्जी होने की वजह से यहाँ पर हमारा बॉन्ड एंगल, जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल सबसे पहली बात 90 डिग्री पर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि कि सबके सब इक्वल एटम्स हैं, और दोनों के दोनों में S और P का ओवरलैपिंग हो रही है, तो इसने बोला कि एट रेट 90 डिग्री पर होना चाहिए। ठीक है, ओके। दूसरा क्या बोला, दूसरा बोला इन्होंने कि ये प्लेनर होना चाहिए। ओके, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो यही बोल रही है ना कि प्लेनर होना चाहिए। ओके, तीसरा क्या बोल रहा है, तीसरा क्या बोल रहा है, बॉन्ड लेंथ मस्ट नॉट बी सेम। ओके, बॉन्ड लेंथ सेम नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर S और P का ओवरलैपिंग हुआ है, यहाँ पर बॉन्ड लेंथ सेम नहीं होना चाहिए। ये अब तक हमारी प्रेडिक्शन है, ये अब तक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की प्रेडिक्शन है। ओके, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कर रहा है भैया, कि C हमारा P ऑर्बिटल को लेकर के आया है, H मेरा S ऑर्बिटल को लेकर के आया है, तो यानी सेम ऑर्बिटल है नहीं, दो अलग अलग इनर्जी शेल वाले हैं। ठीक है, S और P का ओवरलैपिंग हो रहा है, तो जाहिर सी बात है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम हो जाएगी, है ना। दूसरी क्या कह रहा है कि दोनों के सारे बॉन्ड 90 डिग्री पर होने चाहिए, 90 डिग्री पर होंगे तो बढ़िया रहेगा। ये हमारी थियरी बोल रही है ना, प्रेडिक्शन है ये मेरा। ठीक है, और क्या कह रहा है, प्लेनर होना चाहिए। ठीक, चौथी बात क्या कह रहा है कि बॉन्ड लेंथ मस्ट नॉट बी सेम,
बॉन्ड लेंथ सेम नहीं होना चाहिए। लेकिन 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 हुआ क्या, यहाँ तो बिल्कुल अपोजिट हो गया। जब हम इसका एक्सपेरिमेंटल चेक किया गया, जब इसे क्या बोलते हैं उसे, इलेक्ट्रॉन स्कोप होता है ना, माइक्रोस्कोप, सॉरी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से चेक किया गया, तो यहाँ पर देखा गया कि मेरा जो CH4 है यानी मीथेन है, सबसे पहली बात, न्यू थ्योरी, सॉरी, इसको हम लिख देते हैं एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेड है, ठीक है। और यह क्या है, ओरिजिनल है ना, ओरिजिनल, सॉरी यहाँ तो दिख नहीं रहा होगा, ओरिजिनल, ओरिजिनल की बात करें तो ओरिजिनली क्या हुआ, ओरिजिनली हुआ ये कि हमारा जो, यस, हमारा जो CH4 है, तो उसका जो बॉन्ड एंगल आया ना, बॉन्ड एंगल आया 109 डिग्री 28 मिनट, ओके, 109 डिग्री 28 मिनट। और क्या, और दूसरा ये कि बॉन्ड लेंथ, हमारा बॉन्ड लेंथ इक्वल हो गया, ओके, इक्वल हो गया। और क्या हुआ, तीसरा क्या हुआ कि ये टेट्राहेड्रल हो गया, सॉरी, और ये इसका जो शेप हो गया ना, इसका जो शेप हो गया वो हमारा टेट्राहेड्रल हो गया। ये कैसे, सोचने वाली बात है, मज़ेदार बात है कि अब तक हम लोगों ने जो बैलेंस बॉन्ड थियरी पढ़ा उसके हिसाब से ये होना चाहिए था। ओरिजिनली हम लोगों ने जब चेक किया तो वहाँ पर कुछ अजीब ही कहानी चल रही है। वहाँ पर 109 डिग्री 28 मिनट, कहाँ 90 डिग्री, है ना, और बॉन्ड लेंथ इक्वल, टेट्राहेड्रल। अब तक तो प्लेनर ही समझे थे कि ये ऐसे आया क्रॉस, ठीक है। लेकिन अब समझते हैं कि नया कॉन्सेप्ट आया हमारा हाइब्रिडाइजेशन का। हाइब्रिडाइजेशन मतलब कि सपोज कीजिए संकर, है ना, हाइब्रिड हो गया। हाइब्रिड आप लोग देखे होंगे, जैसे कि हाइब्रिड सीड्स निकलती हैं। हाइब्रिड सीड्स में क्या होता है, दो अलग अलग जीन्स को मैच करा के एक नया सीड का प्रोडक्शन करते हैं। सेम वैसा ही हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या हो गया, दो अलग अलग ऑर्बिटल आकर के, दो अलग अलग डिफरेंट एनर्जीज के ऑर्बिटल आकर के मिक्सअप होकर के सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स को प्रोड्यूस करते हैं। दैट इज टर्म्ड एज द हाइब्रिडाइजेशन, है ना, कि चार, दो या तीन ऑर्बिटल आकर के मिल करके मिक्स होकर के एक नए टाइप ऑफ एनर्जी शेल का प्रोडक्शन किए, जिसमें सारे के सारे शेल्स की यानी सारे के सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी बराबर है, इक्वल है। दैट इज टर्म्ड एज द हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन उन्हें कहते हैं, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या बोला मैंने, हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया और हाइब्रिडाइजेशन कहा कि अगर मान लीजिए कि मेरा ये ऑर्बिटल इस लेवल पर है, ओके, और ये वाला ऑर्बिटल मेरा इस लेवल पर है, ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, देखिए, हाइब्रिडाइजेशन होगा तो एक नया शेल बनेगा, ठीक है, नया ऑर्बिटल बनेगा। और नए ऑर्बिटल के प्रोडक्शन में कुल मिलाकर के, दो किसका होता है, दो तो नहीं होता है, एक मिनट, ओके, कुल मिलाकर के मेरे पास जो प्रोडक्शन होगा उसकी एनर्जी जो है ना सेम होगी, 1 2 3 4, ओके। यहाँ पर इसकी एनर्जी सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स निकलेंगे, प्रोड्यूस होंगे। यहाँ पे इसकी एनर्जी ज़्यादा थी तो इसकी एनर्जी कम हुई, है ना, इसकी एनर्जी कम हुई, कितने से कम हुई, सपोज कीजिए डेल्टा ई से, ओके, और इसकी एनर्जी कम थी, इसका अपलिफ्टमेंट हो गया, इसकी एनर्जी बढ़ गई, है ना, डेल्टा E2, ओके। और यहाँ पर आकर के एक सेम एनर्जी का हमारा ऑर्बिटल बन गया। दैट इज टर्म्ड एज द हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हुआ, ठीक है। इसकी वजह से, इसी की वजह से देखिए, एस ऑर्बिटल था हाइड्रोजन का, पी ऑर्बिटल था हमारा कार्बन का। पी ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल आकर के मिक्सिंग किए, मिक्सिंग करने के बाद हाइब्रिडाइजेशन हुआ। हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद हमारा एक नया शेल बना, sp ऑर्बिटल, ठीक है। sp ऑर्बिटल देखिए, ये कार्बन था,
कार्बन का हमारा p ऑर्बिटल था, ठीक है, ये p ऑर्बिटल, ओके। और ये हाइड्रोजन था, सॉरी s मैंने लिख दिया, ये रहा मेरा हाइड्रोजन, और इसका कौन सा था, s ऑर्बिटल, ठीक है, s ऑर्बिटल था। और ये दोनों आ करके जब मिक्सिंग किए ना, हाइब्रिडाइजेशन हुआ इन दोनों के बीच में। हाइब्रिडाइजेशन की वजह से, हाइब्रिडाइजेशन की वजह से एक नए टाइप का शेल या ऑर्बिटल की प्रोडक्शन हुआ, दैट इज टर्म्ड एज sp ऑर्बिटल, है ना। sp यानी हाइब्रिडाइज्ड हो गए, हाइब्रिडाइजेशन हो गया और एक नए टाइप का ऑर्बिटल बना sp ऑर्बिटल। दिस इज p ऑर्बिटल, दिस इज s ऑर्बिटल एंड दिस इज sp ऑर्बिटल। sp ऑर्बिटल का प्रोडक्शन हुआ, फॉर्मेशन हुआ, और फिर ये क्या है, ये सेम एनर्जी लेवल के हैं, है ना, सेम एनर्जी लेवल के हैं। दूसरा क्या, इनके बीच जो बॉन्ड एंगल था वो बढ़ गया, वो बढ़ गया। क्यों बढ़ा, हम अभी आगे पढ़ेंगे कि बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस करेक्टर, है ना, तो वो बढ़ गया। तीसरा क्या हुआ कि तीनों की बॉन्ड लेंथ जो है ना, बॉन्ड लेंथ जो है या बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो समान है, वो इक्वल है ना। तो इतना समझ में आया हाइब्रिडाइजेशन का कुछ तो कॉन्सेप्ट है, कुछ तो है लोचा, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम आई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम आई थी। तो क्या हुआ, मिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट और सेम एनर्जीज ऑर्बिटल एंड द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू same energies orbital, new types of orbital, okay, this is termed as the hybridization, okay। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि इसका जो शेप होता है ना हाइब्रिड ऑर्बिटल का, हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो कुछ ऐसा होता है, ओके, ये ऐसा होता है, ऐसा एक लोब बूम किया होता है और एक लोब बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। तो दिस इज हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप है, ठीक है। ये पी ब्लॉक जैसा है नहीं, पी सबसेल जैसा है नहीं, ना ही एस सबसेल है ना डी सबसेल है, दिस इज हाइब्रिड सबसेल, नए टाइप का ऑर्बिटल बना, है ना। तो दिस इज टर्म्ड एज द हाइब्रिडाइजेशन। नाउ अब समझते हैं हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन को, कैसे क्या हुआ होगा दरअसल, है ना। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन में, ओके। चलिए, मेथड ऑफ डिटरमिनिंग हाइब्रिडाइजेशन, ओके। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, कैसे डिटरमिनिंग कर सकते हैं, ओके। तो सबसे पहली बात, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन इक्वल्स टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ओके, और प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। समझ गए कि कितने सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हैं सेंट्रल एटम पर और कितने सेंट्रल एटम पर लोन पेयर प्रेजेंट है, ओके। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अगर हमें कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं ना, जैसे किसी भी दो एटम के बीच में कोई बॉन्डिंग हुई है, सपोज कीजिए वहां पर डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, सिग्मा बॉन्ड हो सकता है, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड है तो एक सिग्मा बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है। मैं सिंगल बॉन्ड लिखा तो यहाँ पर 1 सिग्मा बॉन्ड है, ओके। अगर मैं डबल बॉन्ड लिखा तो यहाँ पे 1 सिग्मा और एंड 1 पाई बॉन्ड है, ओके। और अगर मैं यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लिख दूं, अगर मैं यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लिख दूं तो यहाँ पर क्या हुआ, 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड, ओके, 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। तो हमारा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड समझ में आ जाएगा कि अगर मुझे सपोज कीजिए कि यहाँ पर कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे CO ले लेते हैं, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड या CO2 ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे सिंपल, ठीक है, सबसे सिंपल मेरा ये मिला है कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम ले लेते हैं
अपने कंसिडर करते हैं तो CO2 में अगर आप चेक करो तो ये C डबल बॉन्ड O ऐसे ही बनेगा। ओके, चलिए समझते हैं कितने नंबर ऑफ बॉन्ड हुए, कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हुए। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड देखिए यहाँ पर एक है, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, और ये वाला पाई बॉन्ड है ना। तो हमें क्या चाहिए, हमें सिग्मा बॉन्ड चाहिए, तो सिग्मा बॉन्ड को कंसिडर कर लिए, कितना हो गया, एक और दो सिग्मा बॉन्ड है। और नंबर ऑफ लोन पेयर क्या होता है, लोन पेयर वो इलेक्ट्रॉनिक पेयर होता है, इलेक्ट्रॉन्स पेयर होता है जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया है, जो शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया गया है, दैट इज नंबर ऑफ लोन पेयर। The net electrons in the valence shell which is not sharing or the participation in the bond that is termed as the lone pair। ठीक है, तो यहाँ पर कोई लोन पेयर बचा है क्या, कार्बन के पास अब है कुछ। देखिए एक सेंट्रल एटम है, एक पेरिफेरल एटम है, लेकिन सेंट्रल एटम के पास हम चेक करेंगे हाइब्रिडाइजेशन जब भी निकाले होते हैं तो सबसे पहली बात किसका हाइब्रिडाइजेशन, किस चीज का हाइब्रिडाइजेशन, तो बाद में वो बोलेगा कि सेंट्रल एटम का कि पेरिफेरल एटम का। जिस भी एटम की बात करें उस एटम के पास चेक करना है कि वो कितने सिग्मा बॉन्ड से बॉन्डेड है, दूसरा वो उसके पास कितना लोन पेयर है। अगर उसके पास एक लोन पेयर है तो +1 कर देंगे, कोई लोन पेयर नहीं है तो 0 कर देंगे। तो यहाँ पर हम कार्बन को कंसिडर कर रहे हैं ना, कार्बन के ऊपर हम लोग चेक कर रहे हैं। तो कार्बन के ऊपर अगर हम चेक करेंगे तो टोटल मिलाकर के मेरा कितना हाइब्रिडाइजेशन निकल कर आएगा। यहाँ पर 0 लोन पेयर है तो 2 + 0 दैट इज 2, है ना। 2 मतलब क्या हो गया, 2 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड हुए हैं, कौन कौन से, एक S, पक्के तौर से एक S होने वाला है और दूसरा P। ओके, हाइब्रिडाइजेशन में पहला S तो गारंटी है, नोट कर लो, ठीक है, दूसरा P। ओके, और अगर यही हम O की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, ओके, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में चेक करें तो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड से बॉन्डेड है, कितने सिग्मा बॉन्ड से बॉन्डेड है, तो एक सिग्मा बॉन्ड है, एक प्लस कितने लोन पेयर है, तो अभी मुझे पता है कि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कुल मिलाकर के 6, ओके, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 पेयरिंग में चले गए, 2 शेयरिंग में चले गए, ठीक है, बॉन्ड बना लिए, बचे कितने, 4। यानी 4 का अगर मैं पेयर बनाऊं, 4 है तो 1 2 जोड़ा हुआ, यानी 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है इसके पास अभी। तो 2 लोन पेयर यहाँ पे जोड़ दो, कितना हो गया, sp2, है ना, sp2 इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। समझ गए, करना क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद जो भी आएगा हाइब्रिडाइजेशन लिख देंगे। जितना भी आएगा वो ये समझाता है कि कितने ऑर्बिटल, कौन कौन से ऑर्बिटल जाकर के हाइब्रिडाइज हुए हैं, मिले हैं, मिक्सिंग किए हैं। ठीक है, समझ में आ गया, आगे चलें क्या, चलिए समझते हैं। ओके, अब आगे चलते हैं। आगे समझना है हमें कि अगर हम ऑर्डर की बात करें, ठीक है, अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर ऑफ रिपल्सन होता है। जैसे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर एक दूसरे को रिपल, क्यों से कि ये तो ऑलरेडी है एक इलेक्ट्रॉन ना, चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है तो जाहिर सी बात है कि सेम चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को हमेशा से अपोज करेगा, है ना, कभी भी एक दूसरे का नहीं होता है। अगर मैं चार्ज पार्टिकल जैसे निगेटिव और निगेटिव को पास में लेके जाऊं तो तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया, ठीक है, नहीं लेगा, कतई नहीं लेगा। लेकिन अगर मैं वही प्लस और माइनस को मिलाऊं तो प्लस और माइनस आपस में जाकर के 2 जिसमें एक जान होकर के मिल जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन वही बात है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन अगर एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो बॉन्ड फॉर्मेशन देखिए कैसे हो रहा है, ये ए है और ये बी है, ठीक है, ओके, और इसका एक ये इलेक्ट्रॉन है, इसका एक ये इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके इसे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों अपोजिट चार्ज के, तो जाहिर सी बात है कि दूसरे बॉन्ड पेयर के साथ, इस बॉन्ड पेयर के साथ अगर मैं चेक करूं तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को रिपल कर रहे होंगे, है ना, रिपल कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कुछ रिपल्सन देखने को मिलता है, किसके किसके बीच में, देखिए मेरे पास कितने हैं, या तो मेरे पास बॉन्ड पेयर है, या तो मेरे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ओके, या तो बॉन्ड पेयर लोन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड पेयर मतलब क्या, जो कि बॉन्ड में यूज किए गए हैं,
या तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर क्या, जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज नहीं किए गए, दो ही है मेरे पास। अच्छा, अब इसको हम चेक करते हैं कि किसके किसके बीच में रिपल्सन कितना ज़्यादा हो रहा है। देखिए, लोन पेयर के पास दो युग्म इलेक्ट्रॉन है, ओके। लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में तगड़ा रिपल्सन होता है, मतलब जानी दुश्मन है, एक दूसरे के पा जाए तो खून पी जाए। कभी भी ना मिक्सिंग हो सकती है, ना ओवरलैपिंग हो सकती है, ठीक है। मिक्सिंग छोड़ो, एक दूसरे का शकल ना देखें, एकदम अपोजिट ओरिएंटेशन, ठीक है। तो यहाँ पर लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्सन बहुत ज़्यादा होता है, ओके। अब बात करते हैं, अब चूंकि लोन पेयर बहुत ही ज़्यादा रिपल्सिव होते हैं, क्योंकि ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, एंटी बॉन्डिंग होते हैं। ये आगे आपको पता चलेगा कि ये क्या है, ये कौन सा आ गया एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। फिलहाल अभी ये समझिए कि ये बॉन्डिंग को प्रेफर नहीं करती, ये हेट है बॉन्डिंग से एक तरीके से। इसका एक ही तरीका है, उठा के इसे कोऑर्डिनेट में मतलब दान में दे दो इसको, ठीक है। अच्छा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर को भी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन लोन पेयर एक दूसरे के खून के प्यासे होते हैं। बॉन्ड पेयर के साथ थोड़ा सा रिएक्ट बताते हैं। लोन पेयर सामने आया तो मारकाट हो जाएगी, बॉन्ड पेयर सामने आया तो कहेगा चले जाओ, ठीक है। तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्सन थोड़ा कम होता है, लेकिन फिर भी होता है, ठीक है। और ये किससे ज़्यादा होता है, बॉन्ड पेयर से। बॉन्ड पेयर में रिपल्सन थोड़ा कम होता है, लेकिन होता है ज़रूर है। तो सबसे ज़्यादा रिपल्सन किस में हुआ, लोन पेयर में, उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और उससे कम बॉन्ड पेयर में, ओके। अब आगे समझते हैं, कहाँ गया ये। नाउ यस, तो बॉन्ड पेयर लोन पेयर की हम लोग रिपल्सन समझ रहे थे, ठीक है। आगे समझते हैं कि कुछ डायरेक्शनल प्रॉपर्टी भी मैटर करती है, ठीक है। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी बहुत मैटर करती है। जैसे डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होगी तो वहाँ पर स्ट्रेंथन होती है, बॉन्ड उतना ही स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में कौन कौन से ऑर्बिटल आए हैं जो कि डायरेक्शन प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं, एटॉमिक में और हाइब्रिड दोनों में ये होता है, ठीक है। देखिए, हाइब्रिड हुआ, क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। सारा ही रेज हो गया क्या, अच्छा है, बच गया, ठीक है। हाइब्रिड है, ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल, और हम बात कर रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल की, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ सी और एच में देखिए, यहाँ पर इंडिविजुअली पी है और इसके पास एस ऑर्बिटल है, ठीक है। इसके पास पी है, इसके पास एस ऑर्बिटल है, और इसके पास एस पी ऑर्बिटल है, ठीक है। नया बॉन्ड का फॉर्मेशन, नया ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हुआ है, दोनों अलग अलग ऑर्बिटल हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें कि डायरेक्शनल प्रॉपर्टी किसकी है, तो देखिए एस में, एस जो कि एक नॉन डायरेक्शनल था, उसमें पी का भी आ गया कुछ गुण, है ना। पी का भी, अगर आपके पास आपका रूम पार्टनर बहुत ही खराब है तो आपकी भी आदत बिगड़ती है, और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अपना पढ़ाई करता है, अच्छे व्यवहार वाला है, तो उसका असर आप पर भी होता है। यानी अगर एस एक घुमक्कर आवारा है ना, लावारिस है, तो पी और जो कि एक बहुत ही अच्छा डायरेक्शनल प्रॉपर्टी रखता है, एक सही डायरेक्शन में जा रहा होता है, तो कुछ ना कुछ इफेक्ट तो आता है, ठीक है। हाइब्रिड ऑर्बिटल में मैंने देखा, या तो हायर एनर्जी वाला लो आता है, लोअर एनर्जी वाला हाई जाता है, दोनों आपस में जाकर के सेम एनर्जी के ऑर्बिटल बनाते हैं। जाहिर सी बात है कि इसकी जो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है ना, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, अगर हम डायरेक्शनल प्रॉपर्टी की बात करें तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में ज़्यादा होती है एटॉमिक ऑर्बिटल के तौर पे, ठीक है। क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल में sp ऑर्बिटल है, देखिए दोनों के दोनों डायरेक्शनल है, दोनों के दोनों नहीं है, s नॉन डायरेक्शनल है, p डायरेक्शनल है। लेकिन जब मिक्सिंग हुई, जब हाइब्रिडाइजेशन हुआ, तो एक नए तरीके का ऑर्बिटल निकला sp, है ना, जिसका डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है किसकी तुलना में, एटॉमिक ऑर्बिटल की तुलना में, ठीक है। तो अब समझ में आ गया हाइब्रिडाइजेशन से क्या क्या हुआ। लोन पेयर बॉन्ड पेयर का हम लोगों ने चेक किया रिपल्सन, और फिर डायरेक्शनल प्रॉपर्टी की बात की एटॉमिक ऑर्बिटल में भी, हाइब्रिडाइजेशनल ऑर्बिटल में भी। लेकिन एक क्वेश्चन एराइज होता है माइंड में
कि ओवरलैपिंग और हाइब्रिडाइजेशन क्या एक ही है कि कुछ डिफरेंस है ना। तो आइए समझते हैं ओवरलैपिंग और हाइब्रिडाइजेशन में डिफरेंस क्या क्या है। तो हम यहाँ पे बात करें, कुछ है क्या यहाँ पे, ओके। ओवरलैपिंग और यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन, ओके। ओवरलैपिंग और हाइब्रिडाइजेशन में डिफरेंस क्या क्या है, क्या ये सेम है या अलग अलग है। देखिए ओवरलैपिंग में था कि भैया दो जिसमें एक जान नहीं बनना है, ठीक है, थोड़ा दूरी पर ही रहना, बस बिजनेस पार्टनर की तरह हैंडशेक करो और चलते बनो, यही था। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन क्या कह रहा है, हाइब्रिडाइजेशन ये नहीं कहता है, हाइब्रिडाइजेशन मिक्सिंग कर जाता है, मिक्सिंग कर लेता है, मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो ओवरलैपिंग में क्या कह रहा है भैया, दो डिफरेंट एनर्जीज के, ओके, दो डिफरेंट एनर्जीज के एटॉमिक ऑर्बिटल आकर के शेयरिंग करते थे, है ना। तो दो डिफरेंट एनर्जीज के, अगर मैं इसे लिखूं, इट अकर बिटवीन टू डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल, ओके। और वहीं अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो ये कह रहा है कि तुम किसको भी जिसको भी जाके लेके आना है, सेम एनर्जी का हो, डिफरेंट एनर्जी का हो, सेम एटॉमिक ऑर्बिटल हो, डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल हो, चलेगा, ले आओ उसे, उसे अपने हवेली पे लेके आओ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, इट अकर अकर बोथ सेम एंड डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल, ओके। सेम एटम के भी हो सकते हैं, डिफरेंट एटम के भी हो सकते हैं, ओके। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। फिर कहाँ गए वो, यहीं पे, ओके। दूसरा क्या कह रहा है, ओवरलैपिंग कहता है कि भैया केवल हाफ फील्ड ही आ सकते हैं, हाफ फील्ड ही बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकते हैं, ओवरलैपिंग कर सकते हैं। क्या बोला था वैलेंस बॉन्ड थियरी ने, वैलेंस बॉन्ड थियरी ने हमें साफ साफ बताया था कि ओवरलैपिंग जब भी होगी तो दो एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स आएंगे और उसमें जो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ना, वो अपोजिट स्पिन के होने चाहिए, अपोजिट स्पिन के होने चाहिए। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन कहता है कि तौबा तौबा, ऐसा कुछ नहीं होता, हमारे क्या इतना गंदा काम नहीं होता, हम नहीं समझते कि किसके पास कौन सा है, हमारे पास फुल फील्ड भी होता है, हाफ फील्ड भी होता है ना। दोनों का हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, ठीक है। तो मतलब क्या कहना चाह रहा है ओवरलैपिंग यहाँ पर, ओनली हाफ फील्ड ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइजेशन क्या कह रहा है, हमारा दिल दरिया है, कोई भी आ सकता है, इट कंटेन बोथ fulfilled, half filled and empty ऑर्बिटल, ओके। अब समझ में आ गया हाइब्रिडाइजेशन और ओवरलैपिंग के बीच में डिफरेंस क्या क्या है, ये दोनों कैसे कैसे डिफर कर सकते हैं एक दूसरे के बीच में। तो देखिए ओनली हाफ फील्ड ऑर्बिटल इसमें ओवरलैपिंग कर सकता है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन कह रहा है कि नहीं भैया, मेरे में सारे के सारे ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कर सकते हैं, सॉरी मिक्सिंग कर सकते हैं। ओवरलैपिंग क्या कर रहा है कि दो डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल होने चाहिए, सेम एटम के नहीं होने चाहिए, सेम एनर्जी के भी नहीं हो सकते हैं। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन कह रहा है कि नहीं 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 नहीं, नहीं मेरे में सब अलाउड है, एवरीथिंग इज अलाउड, ओके। तो सब चीज़ यहाँ पर क्लियर है, समझ में आ गया है, बढ़िया तरीके से समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा आगे बात करते हैं कुछ और मेथड्स के बारे में। तो हम बात कर रहे थे मेथड्स, ओके। मेथड्स के बारे में बात कर रहे थे, तो मेथड्स में हम लोगों ने एक देखा कि हाइब्रिडाइजेशन जो होता है, हाइब्रिडाइजेशन
इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, है ना, सिग्मा बॉन्ड एंड प्लस लोन पेयर, लोन पेयर। एक ये समझे थे। अच्छा, अगर आपको स्ट्रक्चर ना पता हो, ओके, अगर आपको स्ट्रक्चर ना पता हो देन क्या कीजिएगा, ऐसे केस में क्या होना चाहिए, क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे केस के लिए एक फॉर्मूला है, ओके, वो फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन इक्वल्स टू, देखिए अब हम उस एटम के बारे में फुल ऑन डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसका सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लिख लिए, ओके। दूसरा चीज क्या जरूरत है, कितने मोनोवैलेंट एटम उससे जुड़े हुए हैं, ठीक है, कितने मोनोवैलेंट एटम जुड़े हुए हैं। तो यहां पर हम प्लस कर देंगे मोनोवैलेंट एटम, ओके, मोनोवैलेंट एटम प्लस, और क्या, कितने पॉजिटिव चार्ज है और कितना निगेटिव चार्ज है, ओके। तो अगर निगेटिव चार्ज है, ओके, जितना भी निगेटिव चार्ज रहेगा उसे हम जोड़ देंगे। तो नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज, अच्छा, माइनस, और क्या, जितना भी पॉजिटिव चार्ज है उसे घटा देंगे, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ओके। क्या बोला, वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक किया, दूसरा मोनोवैलेंट एटम चेक किए, तीसरा नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज और नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज को घटा देंगे और क्या करेंगे, फिर टोटल को 2 से भाग दे देंगे, टोटल को 2 से भाग दे देंगे। सपोज कीजिए कि हम H2O का एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम H2O का एक एग्जांपल ले रहे हैं तो चलिए आगे ये देखते हैं कि इसमें क्या क्या हो सकता है। H2O को अगर चेक करें तो सबसे पहले पहले वाले से बात करते हैं, ठीक है। पहला वाला अगर हम लोग मेथड यूज करें तो कुछ ऐसे बनेगा, HO H डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सॉरी लोन पेयर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि 2 सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा, ओके, कलर चेंज कर लेता हूँ, ओके। 2 सिग्मा बॉन्ड है और 2 लोन पेयर है, कितने हो गए, कुल मिला के 4, यानी sp3, एक S 3 P, ओके। चलिए, लेकिन अगर हम वहीं बात करें, कुछ है तो नहीं यहाँ पे, नहीं, ओके। अगर वहीं हम बात करें दूसरे मेथड से, तो मेथड नंबर 2 M2 से बात कर रहे हैं। तो मेथड नंबर 2 की अगर बात करेंगे तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, H2O के बारे में, है ना। और किसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, किसका हाइब्रिडाइजेशन निकालने जा रहे हैं, हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालने जा रहे हैं ऑक्सीजन का, है ना। तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, कितने मोनोवैलेंट है, हाइड्रोजन एक मोनोवैलेंट है, 2 हाइड्रोजन है, 2 मोनोवैलेंट है। अच्छा, कोई पॉजिटिव चार्ज है क्या, नहीं है। कोई निगेटिव चार्ज है क्या, नहीं है। तो जाहिर सी बात है हम उसे छोड़ देंगे, अपॉन 2, ओके। कितना हो गया, 8/2, डेट इज 4, यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, sp3। नाउ अब समझ में आ गया। चलो और कोई लेना है क्या, और कोई ले सकते हैं क्या, अगर हम ले लें SO3, ठीक है, SO3 को कंसिडर करते हैं, चेक करते हैं SO3, SO3 को अगर कंसिडर करें तो यहां पर चेक करें, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, अरे क्या हो गया यहाँ पे तो कुछ एक्साइटेशन हो गया भैया, यहाँ पे एक्साइटेशन का गजब बवाल ढा गया। और वो भी क्यों एक्साइटेशन हुआ, सोच के बताओ, प्रीवियस क्लास का यूज करो यहाँ पे। हाँ, एक चीज आपको बताना भूल गया, प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, सवाल भर भर के लगाएंगे, एक बार हाइब्रिडाइजेशन और वेस्पर थियरी खत्म हो जाने दीजिए, इसके बाद जो तगड़ा तगड़ा सवाल लगाया जाएगा दिल खुश हो जाएगा। तो उससे इन सब का यूज आने वाला है, ऐसे इंडिविजुअल मज़ा नहीं आता है, ठीक है। थियरी अच्छे से समझ में आ गई है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, एग्जाम्पल समझ में आ रहा है ना। इसके बाद प्रैक्टिस सेशन रखेंगे हम लोग,
एक बार हाइब्रिडाइजेशन और वेस्पर थियरी खत्म हो जाएगी, इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि SO3 का हम लोगों ने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पर मुझे चाहिए क्या, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड चाहिए। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। ओके, एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा, है ना। यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड है और कोई लोन पेयर बचा क्या, सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। 6 तो 6 के 6 पूरे यूज हो गए, तो कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 3 हुआ, यानी sp2 है ना, पहला मेथड। अब मेथड नंबर 2, ये m1 था, अब m2 की बात करते हैं। m2 की बात करेंगे अगर, तो m2 क्या कहता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। अच्छा, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट 0, नंबर ऑफ चार्ज निगेटिव चार्ज 0, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज वो भी 0 अपॉन 2, कितना हो गया 3, कितना हो गया sp2। दोनों से आ गया, दोनों से आ गया, समझ गए, एकदम फर्राटेदार समझ में आ गया है, अच्छे से सवाल कर लेंगे पक्का। चलो अब आगे समझते हैं कि कितने नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं, कितने नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। तो देखिए तब से बोले जा रहे हैं sp2, देखिए sp होता है, sp2 होता है, sp3 होता है, sp3d होता है, sp3d2 होता है और sp3d3 होता है। मतलब क्या, यहाँ पर 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने होंगे, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 7। ओके, समझ गए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इतने ही हाइब्रिडाइजेशन अब तक प्रेजेंट है। ओके, आगे जब होगा तो इन्वेंशन अब आप करना, ठीक है। चलिए समझ गए, sp, sp2, sp3, sp3d और sp3d2, sp3d3, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, इंडिविजुअली समझ लेते हैं सबसे पहले sp के बारे में, ठीक है। देखिए मैं आपको शेप बता दे रहा हूँ, ओके, शेप बता दे रहा हूँ, लेकिन इसके बारे में प्रॉपर वजह क्या है इसकी ये जो राज है ना, वो वेस्पर थियरी रिवील करेगा कि क्यों ऐसा शेप आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, सॉरी, यस, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी, यस, ये हो गया हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड ऑर्बिटल, ओके, हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ओके, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, और यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा शेप, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर और शेप, ठीक है। चलिए हाइब्रिडाइजेशन, अगर हमारा यहाँ पे नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल भी लिख लें, चलो ठीक है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जैसे 2 हुआ, ठीक है, तो 2 की अगर हम बात करें तो 2 में कौन सा है, sp है, ओके, sp है, ओके। sp में देखिए 2 बॉन्ड पेयर हो सकता है, 0 लोन पेयर हो सकता है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि 1 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर होगा, ऐसा होगा नहीं, ठीक है। तो 2 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, दैट इज इसका शेप कितना हो जाएगा, शेप हो जाएगा लीनियर, ओके। शेप कौन सा हो गया, लीनियर हो गया। अब हम बात करते हैं तीसरे वाले की, मतलब नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारा 3 हो गया अगर, ठीक है, यानी sp2 की हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, sp2 की बात कर रहे हैं, ओके, sp2। अगर sp2 की बात कर रहे होंगे तो देखिए यहाँ पर 2 केस निकल करके आते हैं। एक आएगा 2 बॉन्ड पेयर, सॉरी 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर। तो ऐसे केस में मेरा जो शेप होगी, वो शेप मेरी होगी ट्राइगोनल प्लेनर, ओके, ट्राइगोनल प्लेनर, ओके, ट्राइगोनल प्लेनर। अब अगर मेरे में यही 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर हो जाए,
है ना, दो बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर हो जाए, तो ऐसे केस में मेरा जो शेप होगा, ऐसे केस में मेरा शेप कुछ ऐसा होगा, बेंट। ओके, बेंट शेप होगा, ऐसे मुड़ा हुआ, ठीक है, मुड़ा हुआ, ठीक। यानी अगर मैं इसका शेप भी बनाता जाऊं, यहाँ पर अगर लीनियर है तो लीनियर का ऐसा कुछ होगा, ए ऐसे, सॉरी, ये मेरा सेंट्रल एटम ऐसे। ओके, ट्राइगोनल प्लेनर कैसा होगा, ट्राइगोनल प्लेनर हमारा कुछ ऐसा होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ये हो गया मेरा ट्राइगोनल प्लेनर। बेंट कैसे होगा, बेंट कुछ ऐसे होगा, ए ऐसे ऐसे ऐसे, और ये रहा मेरा लोन पेयर, ठीक है, लोन पेयर हो गया, तो ये मेरा बेंट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करें चौथे की, ठीक है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर 4 हो जाए, यानी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डेफिनेटली sp3 की, sp3 की बात कर रहे हैं अगर, तो sp3 में हमारा 4 बॉन्ड पेयर है, 0 लोन पेयर है। ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में मेरा टेट्राहेड्रल शेप बनता है, टेट्राहेड्रल शेप, टेट्राहेड्रल शेप बनता है, मतलब सारे एंगल के बीच में 109 डिग्री 28 मिनट्स का एंगल होता है, यानी कुछ ऐसा, ऐसे 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 ऐसे, और ये ऐसे होगा, यस, ओके, ऐसा टेट्राहेड्रल शेप होता है। चलिए, अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, सॉरी, इसमें भी हम चेक करेंगे ना कि कौन कौन सा वेरिएंट हो सकता है। ओके, अगर 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर हो जाए, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, जैसे NH3, NH3 में यही होता है, NH3 में क्या होता है, N 3 बॉन्ड पेयर HHH 1 लोन पेयर, ओके। तो ऐसे केस में क्या होगा, ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। अच्छा, सवाल नहीं उठ रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा, क्यों डिफरेंट हो जा रहा है, जैसे ही लोन पेयर बढ़ रहा है, प्यार मोहब्बत में जो टेट्राहेड्रल था अब वो ट्राइगोनल पिरामिडल हो जा रहा है ना, ऐसा क्यों हो रहा है, ये सवाल उठना चाहिए था। और अगर उठ रहा है तो वेरी गुड, आप सही जगह जा रहे हो, नहीं उठ रहा है तो उठने लगेगा, ठीक है। ये ऐसा कुछ होता है ट्राइगोनल पिरामिडल, इसकी वजह होती है, हम इसको पढ़ेंगे वेस्पर थियरी में। क्यों, क्योंकि कि वहां पर मुझे बताया जाएगा कि जब लोन पेयर बॉन्ड पेयर एक दूसरे को रिपल्स करते हैं ना, उसी रिपल्सन का ई ससुरा रिजल्ट है। वहां इतना देर से बड़बड़ाने का मतलब यही था, उसी रिपल्सन की वजह से ये इतना डिस्टॉर्टेड फील करता है, नहीं तो फिर अब तक ये फ्रस्ट्रेट होकर मर गया होता, ठीक है। वही लोन पेयर आकर के इसका शेप बिगाड़ता है, नहीं तो अब तक सही रहा होता। तो चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं, ओके, और आगे बात करते हैं इसके, और ये तो sp हाइब्रिडाइजेशन था यार। ओके, इसको आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। नाउ पहले लिख लेते हैं हम नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, ओके, और हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, ओके, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, शेप, और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। चलो, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल की हम बात कर रहे थे, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल हम 4 की बात कर रहे थे, जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 था, ठीक है। चलो, यहाँ पर हम बॉन्ड पेयर की बात किए थे, 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन 0 लोन पेयर, और 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर की बात किया मैंने। अब बात करने जा रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हो, है ना, 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, जैसे कि वाटर हो गया, है ना। एग्जाम्पल में अगर हम वाटर ले लें, H2O, तो यहाँ पर क्या है, ये ऑक्सीजन, ये H, ये H, है ना, और यहाँ पर 2 छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू से हमारे लोन पेयर, है ना। तो यहाँ पे 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर
है ना। तो ये कैसा दिख रहा होगा, देखो ऐसे है, ऐसे है, यानी वी शेप का है कुछ, है ना, बेंट है ये, और यहाँ पर दो लोन पेयर है। तो ऐसा नहीं कि ये तितली नुमा है, तितली जैसा आकार नहीं है इसका। ये जो लकड़ियों को देखो, ये बॉन्डेड है ना। ये लोन पेयर तो वैकेंट हो गया है ना, ये तो एकदम एयर जैसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ये वी शेप का है ना। तो इसे हम कहते हैं वी शेप्ड या बेंट शेप कहते हैं। ओके, इसे मैं लिख देता हूँ। ओके, वी शेप या बेंट शेप। ओके, चलिए नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात करें आगे, तो अब हम 5 लेते हैं। 5 में क्या हो जाएगा, sp3d हो जाएगा, है ना, sp3d हो जाएगा। तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने हो गए इसमें, 5 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर। ओके, 5 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर को लेकर के चलते हैं। तो 5 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर का शेप कैसा होता है बताऊं, तो ये होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। देखो मैं क्या लिख दिया, बाई पिरामिडल। नाउ ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, फॉर एग्जाम्पल की बात करें अगर हम, तो PCl5 को ले लेते हैं ना, PCl5। PCl5 को ले तो देखो कैसे होगा इसका अरेंजमेंट, इसका अलाइनमेंट मैं बताता हूँ। ये रहा P, ये रहा Cl, और ये रहा Cl, और ये रहा Cl। ओके, ये रहा Cl और ये रहा Cl, ठीक है। ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ओके, और ये दोनों इससे कनेक्टेड है। चलो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो गया, ये कहाँ पे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल लिख रहा है, ठीक है, दिखाता हूँ मैं आपको। अब अगर मैं जोड़ दूं इसको, देखो अगर ये एक प्लेन हो गया, ठीक है, ये मैं बॉन्ड नहीं बना रहा हूँ, याद रखना, ये बॉन्ड नहीं बना रहा हूँ, ये मैं प्लेन बना रहा हूँ। एक मिनट, इसमें तो कुछ पता ही नहीं चला। अच्छा कोई और लेते हैं, ये तो बच्चे कुछ को भी हटा रहा है। ऐसे था, पीला वाला ही लेकर के चलते हैं यार, बढ़िया रहेगा, हाइलाइटर। खैर डार्क होने की वजह से दिख नहीं रहा है। ओके चलो, यहाँ पर एक प्लेन है, एक प्लेन ऐसा, ठीक है, ये एक प्लेन और इसके ऊपर दो दो ऐसे ऐसे Cl आके रुके हुए हैं, ऐसे कुछ, ठीक है, ऐसे ये दो Cl यहाँ पर, और यहाँ पर तीन Cl प्लेन में है, ठीक है। तो ट्राइगोनल, ओके, और बाई पिरामिडल, देखो ये ऐसे 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 ऐसे, एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है, ठीक है। अच्छा आगे बात करें इसके, अगर आगे हम बात करें, चलिए फिर से लिख लेते हैं। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइजेशन, ओके, और बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, और फिर शेप, फिर एग्जाम्पल। चलो बात चल रही थी हमारी 5 हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल थे, sp3d इसका हाइब्रिडाइजेशन था। बॉन्ड पेयर अब हम लेते हैं कितना, 5 ले लेते, सॉरी 4 ले लेते हैं, और लोन पेयर 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो एक लोन पेयर और 4 बॉन्ड पेयर, है ना। तो अगर एग्जांपल देखें तो SF4, ठीक है। इसका शेप बता देता हूँ सबसे पहले क्या होगा, इसका शेप होता है, इसका जो शेप होता है वो कुछ सी शॉ टाइप होता है, सी शॉ। कैसा, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लूँ SF4, ठीक है, SF4, तो ध्यान दो यहाँ पर जो हम लोग पढ़े हैं उन सबको कंसिडर करते हैं, ठीक है, जो पढ़े अब तक वो सब कंसिडर करते हैं। जैसे अगर मैं पीछे वाले की बात करूँ, ये वाला, तो यहाँ पे जो फास्फोरस है, ये वाला फास्फोरस किस एक्साइटेशन स्टेट में, अपने फुल ऑन एक्साइटेशन में है,
ये एक्साइट कर गया है, क्यों? Cl होने की वजह से, Cl होने की वजह से, जो कि उससे ज़्यादा मोर पावरफुल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो है उसकी, उसको एक्साइट करा दिया। वहीं अगर हम बात करें इसकी सल्फर की, तो सल्फर भी अपने फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में है ना, यानी अभी उसका केवल p वाला ऑर्बिटल p वाले ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके d में गया है, s वाला अभी नहीं गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कैसा स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा होगा, देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर मेरा कुछ सीसा टाइप हो रहा होगा। देखो ये ऐसा ऐसा ऐसा, और ये रहा डबल बॉन्ड, है ना। तो ये कुछ ऐसे, यहाँ पर सल्फर रहा होगा और यहाँ पर फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। ठीक है, 4 फ्लोरीन, 1 सल्फर और 1 लोन पेयर, सीसा टाइप। ठीक है, चलो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात करें आगे चलकर, सॉरी अभी तो 5 ही चल रहा है। अब ये भी हो सकता है कि 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर हो जाए, है ना, 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हो जाए। ऐसे केस में कैसा होगा, ऐसे केस में हमारा जो होता है वो टी शेप हो जाता है। देखिए ऐसे केस में जो हमारा होगा वो हमारा टी शेप हो जाएगा। अब देखो एक और लोन पेयर बढ़ गया, एक और लोन पेयर बढ़ जाने की वजह से क्या होगा, वहां पर रिपल्सन होगा, रिपल्सन कुछ होगा और यहां पर मेरा टी शेप बनता है, टी शेप्ड। कैसा, ये ऐसा। ओके, एक यहाँ एक यहाँ, 2 बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, है ना, 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर होने की वजह से रिपल्सन हुआ और टी शेप हो गया। अभी देखो सी सॉ था, है ना, तो अब ये वाला इधर इधर रिपल्स हुआ, सीधे आ गया, 2 बॉन्ड पेयर ऐसे हो गए, यानी टी शेप हो गया। ओके, अब अगर बात करें नेक्स्ट की, तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर हो जाए, 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर हो जाए। ऐसे केस में हमारा एक मिरेकल होता है और जो शेप होती है वो हमारी लीनियर हो जाती है। शेप कैसी हो गई, लीनियर, यानी कुछ ऐसा, ये रहा डबल बॉन्ड, ये रहा डबल बॉन्ड और ये रहा डबल बॉन्ड। समझ गए, यानी इतना रिपल्सन हुआ, इतना रिपल्सन हुआ कि लीनियर कर दिया ससुरा, एकदम लीनियर हो गया, है ना। चलिए देखिए हाइब्रिडाइजेशन कई तरीके के होते हैं। यहाँ sp3d हुआ है, dsp3 भी होता है, sp3d2 अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, यानी नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर 6 हो जाए तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3d2। ओके, तो यहाँ पर sp3d2, d2sp3, ये सब कब कब होंगे ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और ये देखो वैलेंस बॉन्ड, वेस्पर थियरी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थियरी हमें यही समझा रहा है, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थियरी यही समझाएगा कि लोन पेयर के बीच में रिपल्सन ज़्यादा होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होगा, तो क्या क्या कैसे कैसे अलाइनमेंट होगा। ओके, तो उसका ब्रीफ नॉलेज अभी हम लोग ले रहे थे कि देखो यहाँ से ये जब बॉन्ड पेयर बढ़ा तो हमारा रिपल्सन हुआ और जो ससुरा ऐसे था वो ऐसे हो गया, है ना, जो ऐसे था तो ऐसे हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें आगे चल के रिपल्सन के बारे में और ब्रॉड नॉलेज पता चलेगा, वहाँ हम जानेंगे कैसे बॉन्ड एंगल कैसे क्या होता है। ठीक है, फिलहाल अभी एक ब्रीफ आइडिया लेते हैं। ठीक है, बात करते हैं sp3d2 की, 6 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर। ओके, 6 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर, ऐसा कैसे होगा, ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर होगा, ऐसा ऑक्टाहेड्रल होता है। ठीक है, ऐसा कौन सा होता है, ऐसा ऑक्टाहेड्रल होता है, ऑक्टाहेड्रल। फॉर एग्जांपल, अच्छा CF इसका नहीं ना दिया मैंने, ये टी शेप का, इसका एग्जांपल ले लो, ClF3। ओके, ClF3, यहां पर भी देखो क्या हुआ, एक्साइटेशन हो गया, किसका, Cl का, किसकी वजह से, F की वजह से। क्यों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, खींच लिया, हलक में हाथ डाला, निकाल दिया, कहा कि अब आओ। ठीक है, समझ गए। तो यहां से क्या हुआ, हमारा यहाँ पे एक्साइटेशन हुआ, रिपल्सन हुआ, 3 बॉन्ड होने के वजह, 2 लोन पेयर होने की वजह से टी शेप बन गया। ऑक्टाहेड्रल की बात करें, यानी 6 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, तो वहां पर जो मेरा एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, SF6। अच्छा लीनियर वाला भी मैंने एग्जांपल नहीं दिया क्या, लीनियर वाला भी एग्जांपल दे देते हैं, XeF2। ओके, XeF2 क्या, फिर से वही मिरेकल वाली बात, देखो जितना पढ़े हैं सबका यूज हो रहा है ना।
PCl5 में एक्साइटेशन, SF4 में एक्साइटेशन, फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट, ठीक है। ClF3 में एक्साइटेशन, है ना, जबकि Cl एक बॉन्ड बना था केवल, लेकिन F होने की वजह से खींच लिया। XeF2, Xe था नोबेल गैस का, हमसे तौबा तौबा, किसी से मतलब नहीं, लेकिन कहा कैसे नहीं मतलब भाई, तुम आओ। Xe को लेकर के आया, बॉन्ड बनाया, एक नहीं दो बॉन्ड बनाया, कहा हम बनाएंगे, ठीक है। एक्साइटेशन करवाया और लीनियर कर दिया ससुरे को, एकदम पूरा लीनियर हो गया लोन पेयर, आगे इतना रिपल्सन किया ना कि लीनियर हो गया पूरा का पूरा। उसी तरह आगे हम बात करने जा रहे हैं 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल यानी sp3d2। यहां पर हम कौन सा एग्जांपल लिए, SF6। SF4 में फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट, SF6 में हमारा सेकंड एक्साइटेशन स्टेट हो जाएगी। सेकंड एक्साइटेशन स्टेट में क्या होगा, सल्फर खूब भयंकर अपना रूप दिखाएगा। सेकंड एक्साइटेशन 6 बॉन्ड बना जाएगा, जो कि 2 बॉन्ड बनाने वाला था, अब 6 बॉन्ड बना रहा है। मजेदार बात है ना। चलिए, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये देखिए, ये ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसा कुछ ऑक्टाहेड्रल शेप होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करें, फिर से वही लिख लेते हैं, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, ओके, हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, शेप और एग्जाम्पल, ओके। बात चल रही है हमारी 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल की, है ना। किसकी बात चल रही है, 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल की। और हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp3d2, sp3d2, ओके। और नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने होंगे और नंबर ऑफ लोन पेयर, अब तक मैंने किसकी बात की, 6 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर की। अब बात कर रहे हैं 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। अब लोन पेयर आ गया है, अब लोन पेयर आ गया, कुछ ना कुछ तो धमाल होगा और खतरनाक धमाल होगा, है ना। तो यहां पर कौन सा शेप बनता है, ये बनता है स्क्वायर, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल बनता है। कैसे, देखो देखो एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं तो समझना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल BrF5, ओके, BrF5, फिर से एक्साइटेशन, फिर से एक्साइटेशन हो गया। Br क्या बना था, एक बॉन्ड बना था केवल, लेकिन नहीं, ये मंजूर नहीं है, ये बनाएगा तो कुल मिलाकर के 6 बॉन्ड बना जाएगा Br के साथ। हलक में हाथ डाला, का आओ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है। तो यहां पर इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, देखो, ये ऐसा, 4 F ऐसे हो गए, एक F ऊपर चला गया और एक नीचे, ये लोन पेयर, है ना। अगर इसका स्ट्रक्चर देखो तो ये रहा स्क्वायर, ये रहा स्क्वायर, ओके। और पिरामिडल तो ऊपर जाकर के पिरामिड हो ही जाएगा, इसको हम हाइलाइटर से रंगेंगे, लेकिन कोई पता नहीं चलेगा, गजब की बात है ठीक है। तो यहाँ पर हमारा स्क्वायर बाय पिरामिडल हो गया, ठीक है। नो, इसके बारे में अभी हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके, तो पैनिक नहीं होना है। नो, आगे चलते हैं, 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर की, 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। अब सोचो, ये वाला भी हट गया और यहाँ पर एक लोन पेयर आ गया, है ना। ये वाला जो था, ये वाला हट गया और वहां पे एक लोन पेयर आ गया, तो रिपल्सन तो नहीं होगा, अब तो स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा, है ना, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर मतलब कुछ ऐसा, ये रहा स्क्वायर, है ना, और इसके ऊपर ये रहा प्लेनर, क्योंकि 2 हमारे चुन्नू मुन्नू आकर के रिपल्सन किए हैं, उत्पात मचाए हुए हैं, गजब उत्पात मचाए हुए हैं, खतरनाक उत्पात मचाए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल अगर ले लें तो हम ले लेते हैं XeF4, फिर से वही बात, फिर से वही बात हो गई यार, फिर से एक्साइटेशन हो गया, मतलब यहाँ सब चीज उल्टा चल रहा है यार, सब चीज उल्टा चल रहा है।
एक्स ही कहता था कि हम नहीं करेंगे। एफ आया, कहा हम करवाएंगे, 2 करवाया, फिर भी नहीं बाज आया, अब 4 करवा रहा है, कहा अब तुमको 4 करना पड़ेगा, और ये मजबूरन किया। क्यों किया? वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है। ये हलक में हाथ डालेगा, खींच निकालेगा, 4 बार बना लिया, स्क्वायर प्लेनर बना लिया। और लोन पेयर वहां पे था ही, कहा कि हम तो रिपल्सन करेंगे, हम तो छोटे नादान बालक, हम करेंगे ही करेंगे चाहे कुछ हो जाए। ठीक है, तो इसने रिपल्सन कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर बन गया। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने जितना भी देखा, देखिए यहां से, ओके, sp था 2 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर लीनियर था, sp2 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर ट्राइगोनल प्लेनर, 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर दैट इज बेंट, ओके, sp3 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर टेट्राहेड्रल, ओके, नाउ 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है, यहां पर लोन पेयर का असर है। ठीक, अभी आगे बात करेंगे इसके। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 4, sp3 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर बेंट शेप, sp3d नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 5, ओके, 5 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, pcl 5, ओके। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 5 की बात कर रहे हैं, sp3d 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर सीसॉ शेप, 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर टी शेप्ड, 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर लीनियर, ओके। sp3d2 की बात करें, 6 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर ऑक्टाहेड्रल, ओके, 5 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर स्क्वायर पिरामिडल, ओके, 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, अभी sp3d3 भी आएगा, लेकिन अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर sp3d2 भी होता है, d2sp3 भी होता है। यहाँ पर कौन कौन से केस आएंगे? यहाँ पर 2 आएंगे, कौन कौन से? sp3d2 और d2sp3, ओके। और यहाँ पर कौन कौन सा आएगा? यहाँ पर भी हमारा 2 आएगा, एक होगा sp3, ये तो हम अभी डिस्कस करके आ रहे हैं, दोबारा कहीं लिख रहे हैं, इतना मेहनत हम नहीं कर पाते। ठीक है, sp3d की बात कर रहे थे, ये हो गया sp3d और dsp3। और यहां पर अगर हम sp3 की बात करें, यहां पर भी 2 होते हैं, dsp2 और sp3, ये 2 हो गए। ठीक है, ये 2 हो गए। तो मतलब कुल मिलाकर के अभी इनके बारे में डिस्कस करना बाकी है कि कब dsp2 होगा, कब sp3 होगा, कब sp3d होगा, कब dsp3 होगा, कब sp3d2 होगा, कब d2sp3 होगा, है ना। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे p पाई p पाई बॉन्ड के बारे में, p पाई d पाई बॉन्ड के बारे में, वेस्पर थियरी के बारे में। और इसके बाद यहाँ होने के बाद हम लोग खूब सारा सवाल पहले डिस्कस करेंगे एंड देन आफ्टर आगे बढ़ेंगे, जैसे बैक बॉन्डिंग, फिर हम लोग बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, इन सब के बारे में बात करेंगे क्योंकि खूब सारे सवाल पूछे जाते हैं। एंड लास्ट में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। ठीक है, तो अभी बहुत सारा सवाल आना बाकी है कि ये सब भी तो है, d2sp3 कब होगा, dsp3, है ना। तो इन सब के बारे में बात करेंगे। तब तक टिल देन बाय बाय, थैंक यू।